So hello guys, welcome back to our channel and today I Codeplay Jatin. Along with you, we'll be solving March long challenge 1. Okay, so it was a very good contest यार, like काफ़ी कुछ सीखने को मिला इससे. ठीक है, और 8 क्वेश्चन थे उसमें से यार 6 हमसे हो गए. और ये जस्ट यार सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि व्यूअर्स ही मेरे को मोटिवेशन दे रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, और उसके साथ साथ मैं दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व भी करता हूँ. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप सपोर्टिंग अस. बाकी यार कंटेस्ट अपना स्टार्ट करते हैं अब सॉल्विंग. सो पहले क्वेश्चन अपना कुछ वर्डल के नाम से देखते हैं इसमें क्या कह रहा है ये. ठीक है, सो हाँ ठीक है. यहाँ पे यार एक शेफ इन्वेंटेड अ मॉडिफाइड वर्डल. ओके, कुछ उसने मॉडिफाइड कुछ इन्वेंट कर दी. देयर इज अ हिडन वर्ड समथिंग विद एस. ओके, लेट्स सेलेक्ट पेंसिल फर्स्ट. Okay, there is a hidden word and he has called it as S, and a guess word with the name of T. Okay, और यार लेंथ जो है दोनों की वो 5 है. देन अगर जो गैस कर रहा है, जो गैस के जो करेक्टर होंगे, ठीक है, उसमें दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो वो सही होगा या फिर गलत होगा. ठीक है, अगर जो करेक्टर वो सही है तो एक हम जो इन्वेंट कर रहा है, जो स्ट्रिंग इन्वेंट किया है उसने, उसका नाम कुछ m है, तो m के करेक्टर को हम g से रिप्लेस कर देंगे, या फिर हम उस पोजीशन में m पे हम g कह देंगे कि भाई वो करेक्ट है, और अगर इनकरेक्ट है तो हम कह देंगे b. ठीक है, सो डोंट वरी अगर समझ नहीं आया तो अभी हम सैंपल केसेस अच्छे से समझेंगे. ठीक है, जैसे मान लो कि जो इनपुट देख लेते हैं एक बार. इनपुट फॉर्मेट क्या है? फर्स्ट लाइन कंटेन्स s एंड देन कंटेन्स t. ओके, यार पहले केस में सैंपल केस वन एस जो है वो स्ट्रिंग हमें दी है ए बी सी डी ई, और जो टी है वो हमें दे दी ई डी सी बी ए. ठीक है, तो कोई एम के नाम से एक स्ट्रिंग बनाई है. ठीक है, कोई एक एम के नाम से स्ट्रिंग बनाई है, तो उसके जो करेक्टर होंगे और हमें इनके अकॉर्डिंगली लाइक आंसर करना है. ये कहता है कि जो एस की और जो टी का जो करेक्टर है, यानी कि जो एस ऑफ आई इज इक्वल्स टू, अगर टी ऑफ आई है तो हमको एम के अंदर जी पुश करना है. ठीक है, जी बनाना है उसका उस प्लेस पे, और अगर नॉट इक्वल्स टू है तो बी करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई एस ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल्स टू एस ऑफ ई. क्या देखा हमने? एस ऑफ जीरो इज नॉट इक्वल्स टू एस टी ऑफ जीरो. इसका मतलब क्या होगा? जो m ऑफ जीरो हो जाएगा जब नॉट इक्वल्स टू है, तो ये b हो जाएगा. ठीक है, अब इसने देखा कि s ऑफ वन, कि जो s ऑफ वन है और जो t ऑफ वन है ये इक्वल है या नहीं है. ये भी देखा कि भाई ये भी इक्वल नहीं है. ठीक है, क्योंकि वहां पे वो b दे रखा है, यहाँ पे d दे रखा है, तो इक्वल नहीं है. तो जो हमारा m ऑफ वन है वो भी क्या हो जाएगा? b. ठीक है, अब ये देखेगा कि जो s ऑफ टू है क्या ये इक्वल है? ये इक्वल, ये वाला. ठीक है, सो ये देखेगा. हाँ, तो ये यहाँ पे देखेगा कि जो अपना ये है जो एस ऑफ टू होगा, क्या ये टी ऑफ टू के इक्वल है? यानी कि दोनों सी ए कह देगा हाँ इक्वल है, यानी कि जो हमारा एम ऑफ टू हो जाएगा वो हो जाएगा जी. ठीक है, कि जब दोनों सेम होता है हमें जी से रिप्लेस करना है वहां पे, यानी कि जी बना देना है उस पोजीशन पे. तो ऐसे करके जो अपनी अगर हम स्ट्रिंग देखें, ठीक है, कुल मिला के अगर हम देखें, ये कंपेयर करेगा, ए को कंपेयर करेगा ये ए ई बी सी डी ई ई डी सी एंड देन है बी और फिर ए. ये हमें स्ट्रिंग दे रखी है दोनों. ठीक है, और हमें जो अपनी एम स्ट्रिंग बनानी है, जो हम एम स्ट्रिंग बनानी है, देखेगा ए ई नोट ए और ई इक्वल नहीं है तो यहाँ पे बी पुश कर दो, बी डी इक्वल नहीं है तो यहाँ पे बी कर दो, सी सी इक्वल है तो यहाँ पे जी कर दो, डी और बी इक्वल नहीं है तो यहाँ पे फिर से बी कर दो, ई और ए इक्वल नहीं है तो यहाँ पे फिर से बी कर दो. ठीक है, ये हमारा आउटपुट आना चाहिए, और यहाँ पे हमारा यही आउटपुट आ रहा है बी बी जी बी बी. ठीक है गाइस, तो ऐसे करना है. ऐसे बाकी सैंपल की आप एक बार खुद से ट्राई करें. ठीक है, सो अब हम चलते हैं अपने कोड पे. ठीक है, तो इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं एक बारी. ओके, देन सबमिट प्रैक्टिस. तो अगर आपको यार कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो कोडिंग पार्ट बहुत ही आसान है इसका फिर. ठीक है, सो हम देखते हैं एक बार इनपुट फॉर्मेट क्या था अपना. यहाँ पे था टी हमने ले लिया, एस और टी. ठीक है, सो यहाँ पे हम ले लेंगे यार दो स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देंगे पहले तो, स्ट्रिंग एस एंड टी.
इसके बाद हम इन दोनों का इनपुट ले लेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि जो दोनों है ये 5 लेंथ की है, ठीक है। तो एक हम लेट्स से एक हमने इन लेंथ इक्वल्स टू 5 बना दिया, ये अपना लूप चला देंगे, वाई लेंथ माइनस माइनस अपना ट्रू होगा, ठीक है। ओके, एक स्किल यार हमें यहाँ पे इसमें हम देखेंगे कि हम स्ट्रिंग को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दी, एम के नाम से एक हमने एम्प्टी स्ट्रिंग बना दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर जो है एस ऑफ आई, यानी कि अगर हम क्या देखेंगे, जो एस ऑफ लेन है, ठीक है, 5 माइनस लेन कर लेते हैं लेट्स से हम। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लेन की वैल्यू कर देते हैं 0, ठीक है। एंड जब तक जो लेन है लेस देन है 5, ठीक है। अब यहाँ पे सही रहेगा, लेन को फिर प्रॉपरली कर देते हैं, आई से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, आई। ओके, तो यहाँ पे देखा गया कि अगर ये एस ऑफ आई है वो इज इक्वल्स टू है टी ऑफ आई के, यानी कि अगर दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है, जब दोनों सेम हो तो हमने देखा था कि भाई जब दोनों सेम हो तो ये जी पुश कर देगा, मतलब ये जी बना देगा वहां पे, ठीक है। जब दोनों सेम हो तो वहां पे जी बना देगा। तो ऐसे करके अब हम क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि जब ये है तो जी यानी कि एम प्लस इक्वल्स टू जी, कैपिटल जी, और वो भी, ठीक है। लेकिन यार हमें यहाँ पे जी कैरेक्टर रिप्लेस करना है और ये एक स्ट्रिंग है, तो इसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे, ठीक है। सो ऐसे करके हम m को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट मतलब ऐसे करके हम m को जो है अपडेट करते जाएंगे अपना, ठीक है। ये वाला इसका है एल्स। अब हमें एल्स में भी देखना है, जब इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है तो m प्लस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डबल कोट्स के अंदर ही b, ठीक है। तो यही यार अपना इसमें कोड था, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब हमें i प्लस प्लस भी करना होगा इसमें, हमें अब क्या करना होगा लास्ट में, i प्लस प्लस ये वाला है इसका, ओके। यहाँ पे भी हमें सिंटेक्स एरर आ जाता, सो एक बार हम यहाँ पे i प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपने पैरेंथेसिस को बैलेंस कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे कोड में क्या कर रहे हैं यार, ये बस इसने सी ले लिया, दो स्ट्रिंग जो हमें गिवन होंगी एस और टी वो ले ली इसने, ठीक है। फिर इसने एक ही लूप बना दिया है, इसने एक ही लूप बना दिया, ठीक है। यहाँ पे आई जो है लेस देन 5 जाएगा, बस ये कि जो m की जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारी मतलब 5 ही करेंगे, ठीक है। अभी देखिएगा अगर दोनों कैरेक्टर जो मतलब s पे और t पे सेम पोजीशन पे अगर सेम कैरेक्टर है, ठीक है, यानी कि जो उसने गैस किया था और जो हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग थी वो दोनों सेम है, मतलब उसका जो कैरेक्टर उस पोजीशन पे वो सेम है, तो हम m के अंदर g असाइन कर रहे हैं उस पोजीशन पे, ठीक है। और अगर एल्स तो हम b कर रहे हैं, और ऐसे करके यार m प्लस इक्वल्स टू g से हम यहाँ पे अपनी m को मॉडिफाई करते रहेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में हमें जो है अपनी अब हम देखते हैं कि हमें लास्ट में हमें m प्रिंट करा देना है, ठीक है। तो जस्ट हम अपना प्रिंट करा देंगे सी आउट m, ठीक है। सो बस एक काम अपना हो चुका है। अब हम यहाँ से सैंपल इनपुट जो है अपने गिवन है वो कॉपी करेंगे, और अब हम रन करके देखते हैं कि जो आउटपुट अपना वो सेम आ रहा है, कहीं हमने कोई एरर कर दिया। सो इट्स शोइंग कंपाइलिंग एंड इट्स गिविंग अस m, ओके। यानी कि यार यहाँ पे जो है हमारी स्ट्रिंग अपडेट नहीं हो रही, m प्लस इक्वल्स टू ये जो अपडेट नहीं हो रही, अपडेट नहीं हो रही, तो क्यों नहीं हो रही भाई, स्ट्रिंग m इक्वल्स टू, ठीक है, m प्लस इक्वल्स टू g, m प्लस इक्वल्स टू जी, ओके 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 गाइस, तो ठीक है ठीक है। ये जो डबल कोट्स में है ये तो एक स्ट्रिंग बना देगा, जो डबल कोट्स में, तो यहाँ पे इसने जी को स्ट्रिंग बना दिया, जबकि हमें तो कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। तो सिंगल कोट्स आएगा, लेट इट वर्क नाउ। ओके यार ये तो अभी भी एम 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 आ रहा है, सी आउट एम अपडेट, ओके अच्छा अच्छा ठीक है यार, ये यार हमने हार्ड कोड कर दिया एम, जबकि हमें अपनी एम स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, ठीक है। सो these compile errors, so bbg bb and like these are same. So guys, we can see that we are getting same output, okay. So now we are going to submit this problem. In the meantime we can switch to next problem. Okay, so यार
Congrats guys, we have solved first question. Okay, so now like we will be going to second question. Second question is Akash and missing classes. Okay, Akash and missing classes. Okay, so the question is something like Akash loves going to school but not on weekends. Okay, so now like we are going to second question. Okay, आकाश को जो है वीकेंड पे स्कूल जाना पसंद नहीं है, ठीक है। आकाश कहता है भाई आज सैटरडे संडे है, आज फंडे है, ठीक है। सो एक वीक में 7 दिन है, मंडे टू संडे। मंडे से अपना वीक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये जो है संडे तक जाएगा, कुछ संडे तक जाएगा, ठीक है। जब तो ये कहता है कि भाई वीकेंड पे मेरे को पसंद नहीं है, सैटरडे संडे आते हैं वीकेंड में, संडे की छुट्टी है ही, तो भाई ये कह रहा है कि मैं सैटरडे को भी स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है। यानी कि हफ्ते में कितनी छुट्टी करेगा, एक करेगा और सैटरडे को करेगा, ठीक है। If a month consists of n days, the first day of the month is Monday. Find the number of days Akash would take a leave in the whole month. ठीक है। तो यार ये कह रहा है कि एक मंथ में जो है कुछ n days होंगे, एक मंथ में कुछ n days हैं, ठीक है। फर्स्ट डे जो है मंडे है, ये काफी अच्छा है, हमें बता दिया कि मंडे से कंसिडर कर रहे हैं, वीक की स्टार्टिंग है, फिर संडे से, ठीक है। फिर हमें बताना है कि आकाश ने कितनी लीव ली होंगी इन अ मंथ, ठीक है। सो यार संडे तो होती है, छुट्टी होती है, ठीक है, तो संडे को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, जस्ट हमें ये काउंट करना होगा कि सैटरडे कितने आ रहे हैं, सैटरडे कितने आ रहे हैं, ठीक है। सो इसे यहाँ पे थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं और एक बार ऐसे हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लॉजिकल है। हम पहले लिख लेते हैं यार यहाँ पे, एक अपना कैलेंडर टाइप बना लेते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड देन संडे, ठीक है। जो यार अपना मंडे से वीक स्टार्ट हो रहा है, और ठीक है मंडे से जो है अपना वीक स्टार्ट हो रहा है एंड डेज, ठीक है। और ये भी यार कि जो अपना मंडे है वो फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इज मंडे, और फर्स्ट डे को फर्स्ट डेट होती है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट सेकेंड 3 4 5 6 एंड 7। अगेन यार अगर हम एक पैटर्न देखने की कोशिश करें यहाँ पे, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 में यार लाइक उम्मीद है कि आपको अभी तक जो एक पैटर्न समझ आ गया होगा कुछ इसमें, कि ये कब छुट्टी ले रहा है, ठीक है। सैटरडे ले रहा है, तो एक बार ट्राई करें, मैं तो बताऊंगा यहाँ पे 27 एंड 28, ठीक है। सो यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे हमें दिखा है कि भाई सैटरडे को लीव लेगा, सैटरडे को लीव लेगा, यानी कि इन डेज पे इसने लीव ली होगी, ठीक है। हम संडे काउंट करेंगे, संडे अपना ऑलरेडी छुट्टी होती है, ठीक है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं यार कि जो एक 6 है, एक बार आप लाइक कुछ ऑब्जर्वेशन अगर यहाँ पे देखें कि जो 6 है 7 डेज का एक वीक है, यानी कि 6 मॉडल, एक बार चलो हम देखते हैं कि 6 मॉडल ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 1, अगेन 13 मॉडल ऑफ 7 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब बात आएगी कि यार यहाँ पे हम 7 से डिवाइड कर क्यों रहे हैं, क्योंकि भाई 7 डेज का वीक है, 7 डेज का वीक है, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और हम ये चेक करेंगे कि उस वीक में उसकी पोजीशन क्या आ रही है, और चेक करने का तरीका क्या है, रिमाइंडर, ठीक है। जब संडे पे जो सारे नंबर आ रहे हैं वो 7 के 7 14 21 28 सारे मल्टीपल्स हैं उसके, ठीक है। सो सैटरडे पे हमने देखा कि जस्ट 7 -1 टाइप का वो नंबर होगा, और उसी दिन सैटरडे है, यानी कि छुट्टी वो तभी ले रहा होगा जब उसके अंदर जो भी डे है, अगर उसका डे मॉडल 7 = 1 है तो, ठीक है। यहाँ से हमने देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हो गया, हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा पढ़ते हैं ताकि अच्छे से और समझ आ जाए। आकाश लव्स गोइंग टू स्कूल बट नॉट ऑन वीकेंड्स, a week consists of 7 days, okay, Monday to Sunday basically. If a month consists of n days and the first day of month is Monday, okay, find out the number of days Akash would take a leave in the whole month. Very easy, ठीक है। एक बार सैंपल केसेस देखते हैं हम। सो यार यहाँ पे आज हम एक बात करेंगे कि कुछ थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो n है, n अपना 10⁻9 तक जा रहा है, ठीक है। और एक सेकंड के अंदर जो है हम अप्रोक्सीमेटली 10⁸ या 10�9 तक का ही जाता है। इसके मतलब कि हमारे काम की चीज ये है कि हम यहाँ पे लूप यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नॉर्मली सोचें कि मान लो कि जो n की वैल्यू है कुछ हमें उसने 30 दे दी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल अप्रोच लगाएं थोड़ी सी, अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें, अगर हम कि अगर कोई हम ये देख रहे हो कि भाई एक हम लूप लगा देंगे 4, जो अपना आई होगा वो 1 से लेके जितने भी हमें n की वैल्यू दी होगी वहां तक कर देंगे कुछ i++, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे देख लेंगे अगर i मॉडुलो 7 = 1 है,
तो फिर हम कुछ अपना काउंट ऑफ लीव को इंक्रीमेंट कर देंगे और लास्ट में आके काउंट लीव जो है वो सी आउट करा देंगे। अगर हम ये अप्रोच सही है, इसमें गलत नहीं है, लेकिन यार ये ब्रूट फोर्स अप्रोच हो जाएगी। और जो ये लूप होगा, मतलब जो ये लूप कुछ 10⁻9 क्योंकि n तक जाएगा ना, यानी कि लूप भी कुछ 10⁻9 टाइम्स चलेगा और इतना यार एक सेकंड में चल नहीं पाएगा। ठीक है, टाइम कम पड़ जाएगा, इसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का थोड़ा सा पड़ता है, आप इसे गूगल करके पढ़ सकते हैं इसके बारे में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। लेकिन इसके लिए अभी के लिए इतना जान लें सिर्फ कि अगर जो हमारा लाइक यहाँ पे हम क्या देखेंगे ओवरऑल, एक तो अपना आउटर लूप चलेगा, ठीक है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए, फिर उसके लिए उसके अंदर जो है हर एक टेस्ट केस के अंदर जो है एक लूप चलेगा जहाँ पे n मैक्सिमम 10⁻9 हो सकता है, यानी कि अपना 10⁻11 तक का हो जाएगा यहाँ पे ऑर्डर, और वो नहीं चल पाएगा, इसलिए हम लूप यूज नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सो बस इतना जानना था यहाँ पे। ठीक है, हम एक बार सैंपल केसेस अगर देखें यहाँ पे, तो सैंपल केसेस अगर हम देखते हैं, थोड़ा और मिनिमाइज हो जाए ये, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, थोड़ा सा और बस, परफेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे हमने देखा है जब 4 तो अपने टेस्ट केसेस हैं, ये 4 टेस्ट केसेस चलेंगे अपने। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, यानी कि सैंपल केस 1 में जो है अपना ये यहाँ पे 5 दे रहा है। अब यहाँ पे देखेगा यार कि क्या कोई यहाँ तक सैटरडे आया है क्या, कहेगा भाई यहाँ तो कोई सैटरडे आया नहीं, मतलब इसने कोई लीव ली ही नहीं। ठीक है, यानी कि हमें सैटरडे जो वो बहुत रोल प्ले करेगा। अब यहाँ पे देखेगा जब n की वैल्यू 6 होगी, n की वैल्यू 6 होगी यानी कि यहाँ तक जाएगा, ये पूछेगा भाई यहाँ तक कोई सैटरडे आया है क्या, कह देगा हाँ यहाँ पे सैटरडे आया है, और कितनी बार आया, एक बार आया है, कह देगा ठीक है, तो एक बार आया है तो ठीक है, यानी कि एक लीव इसने लिया है। अगेन अभी देख रहा है 8 पे, 8 में भी यहाँ पे 8 पे आ गया। अभी देखेगा कि भाई 8 से पहले सैटरडे आया है, कह देगा हाँ बताएगा आया है, कितनी बार आया, एक बार आया, कह देगा ठीक है, यानी कि एक इसने लीव लिया। अब यहाँ पे गए हम 22 पे, 22 पे चेक करेगा ये कि भाई यहाँ पे कोई सैटरडे आया है क्या, ये कहेगा ये 22 तो जो है काफी बड़ा नंबर है, और अपने कैलेंडर में जाएगा, वहां पे देखेगा भाई 3 बार सैटरडे आ गया। ठीक है, यानी कि 3 बार लीव ली होगी। ठीक है, इस फैक्टर को याद रखना है, संडे को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि संडे ऑलरेडी वीक मान रहा है ये। ठीक है, सो यार यही हमारी अप्रोच होगी। अब हम चलते हैं थोड़े से अपने क्वेश्चन की तरफ, मतलब कोड पे चलते हैं अपने। अब यहाँ पे हम बेसिकली क्या करना होगा अगर हम इसको देखें, यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर जो नंबर है, ठीक है, लेट्स से n हम 22 से कंपेयर करते हैं, एक बार 22 देखते हैं और एक बार 5 देखते हैं। ठीक है, n को जो है हम अपना एक 5 का केस देखते हैं और एक हम 22 का केस देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे यार कि जो 5/7 ये बताएगा, 5/7 क्या आ जाएगा, 0, यानी कि भाई अभी तक 0 वीक कंप्लीट हो चुके हैं, 0 वीक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, या अब यहाँ पे हम देखते हैं 22/7, ये बता देगा 3, यानी कि क्या देगा भाई 22 तक आते आते 3 वीक कंप्लीट हो चुके हैं, 3 वीक कंप्लीट हो गए, यानी कि एक वीक में एक सैटरडे, यानी कि 3 वीक में 3 सैटरडे तो अपने हो ही गई, यानी कि 3 लीव्स तो अपनी हो गई कंफर्म फॉर श्योर। ठीक है, अभी इसमें क्या देखेगा, लेकिन अब इसमें एक केस ये भी हो सकता है कि भाई कुछ मान लो अगर n की वैल्यू 6 होती, यहाँ पे n की वैल्यू 6 होती, ठीक है, 6 होती। अब अगर हम 6/7 ऐसे, अब अगर हम n को क्या देखें 6, यानी कि 6 को हम 7 से डिवाइड करके देखें, उसका इंटीजर पार्ट आ जाएगा 0, यानी कि अगर n की वैल्यू 6 है तो भाई अभी तक 0 वीक कंप्लीट हुए हैं, 0 वीक कंप्लीट हुए हैं, मतलब कि एक भी सैटरडे नहीं आया इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली। लेकिन हम क्या देख रहे थे, 6 तो खुद एक सैटरडे है, तो ये भी तो काउंट होगा ना, यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा, 1 लीव, 1 लीव, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा, हमें जो सैटरडे काउंट करने होंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसका इंटीजर पार्ट देखेंगे डिवीजन का, कि कितने वीक कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे हमने देखा 22/7 प्लस में कि भाई इसका बता दिया कि 3 वीक कंप्लीट हो गए, कह देगा ठीक है 3 वीक कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कहीं यहाँ पे ये वो वाला केस तो नहीं है कि वीक भी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन वो डे खुद 7 है, मतलब डे खुद सैटरडे है। ठीक है, यानी कि हम ये चेक करेंगे कि पहले हम चेक करेंगे कि कितने वीक कंप्लीट हो चुके हैं, बाद में चेक करेंगे कि जो लास्ट डे होगा वो कहीं खुद एक सैटरडे तो नहीं है। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, फिर 22 मॉड्यूलो 7 ले लेंगे, मैं रिमाइंडर बता देगा। अगर ये रिमाइंडर ट्रू है, इक्वल्स टू 1 है, यानी कि खुद एक सैटरडे है, तो जो हमने लीव्स लिए हैं अपने पहले आए उसी में हम एक 1 प्लस कर देंगे और हमें टोटल सैटरडे बता देगा। ठीक है गाइस, ठीक है, सो बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया इसमें अप्रोच लगाई हमने, तो कुछ नहीं, बस हमें इसे कोड कर देना है। कोड हो गया अपना, एक क्वेश्चन अपना सबमिट हो गया और यहीं पे अपनी जो है प्रोफाइल अच्छी हो रही है और अपन डेवलप भी कर रहे हैं। ठीक है, सो एक बार इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं हम। अच्छा, इनपुट फॉर्मेट जस्ट यही है, लूप के अंदर तो हम एन ही ले रहे हैं, इनपुट एन। ठीक है,
और यहाँ पे देखा है जो हम अप्रोच लगा रहे हैं उसमें कहीं अपना लूप भी यूज नहीं हो रहा, ठीक है, लूप भी यूज नहीं हो रहा। हमने कहा था कि हम लूप नहीं, और ब्रूट फोर्स अप्रोच अगर हम यहाँ पे लगाएंगे कि एक को आई को 0 से लेके मतलब 1 से लेके n तक हर डे पे जाके चेक करेंगे क्या वो सैटरडे है, तो बहुत बड़ा केस हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सो ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम लेट्स इंट ऑफ आंसर बना देंगे कुछ, हम इंट ऑफ लीव्स बना देते हैं। इंट ऑफ लीव इक्वल्स टू n बाय में 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखेगा कि अगर जो n मॉडुलो 7 है, n मॉडुलो 7 है, अगर इक्वल्स टू 1 है, 1 है यानी कि खुद एक सैटरडे है, तो हम लीव को इंक्रीमेंट कर देंगे, लीव को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। और फिर जो है अपना लास्ट में हमें कुछ नहीं करना है, आंसर तो अपना बन ही गया, हमें जैसे प्रिंट करा देना है सी आउट लीव, ठीक है। सो बस अब हम अपने सैंपल केसेस जो थे वो इनपुट मतलब एग्जाम्पल केसेस जो थे वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, रन। यार जब ये रियल कंटेस्ट के टाइम पे आता है ना, सबमिशन क्यूड हार्ट बीट लाइक ऐसे लगती है कि ओके। सो 0024 यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा क्या? 0024 नहीं, सही आ रहा, सही आ रहा अपना आंसर, ठीक है। जो इनके आउटपुट थे वो थे 0113, ओके। सो कुछ है यार, हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है। कुछ तो चल रहा है यार अपना, n बाय में 7, n बाय में 7 बता देगा, 7 बता देगा, यानी कि जब 5 है तो ये बताएगा भाई वी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, वी कंप्लीट नहीं हुआ तो ठीक है। इंट ऑफ लीव जब ये होगा 6 बाय में 7, हम 6 बाय में 7 देखेंगे 0, अभी देखेगा कि 6 मॉडुलो 1, यानी कि जब n इक्वल्स टू 6 है यार तो अपना आंसर 1 आना चाहिए, हमें 0 कैसे दे रहा है? हमें ये चेक करना है, जब n की वैल्यू 6 हो जाएगी तो ये क्या दे देगा, 6 बाय में 7, ये तो 0 दे देगा यहाँ से, ठीक है। अब 6 मॉडुलो 7 इक्वल्स टू 1 है क्या? 6 मॉडुलो 7 अपना 1 आएगा क्या यार? 6 मॉडुलो 7 1 ही आएगा ना ब्रो? यस, ये 6 माइनस 1। नो नो गाइस, लाइक n मॉडुलो 7 मस्ट बी n माइनस 1, ठीक है। अगर हम 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो अपना रिमाइंडर 6 आएगा, ना कि 1 आएगा। So like if its remainder is n minus 1 then leave plus plus, ठीक है सर, यहाँ पे अपनी गलती हो गई थी। So successfully executed 0013, it's showing 0113 and it should give 0013। n के केस में अपना जो है 5682 हमने इसको दिया है, ओके। तो सैंपल इनपुट अपने यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे हम जो टेस्ट अच्छा नहीं 4 आएगा ही, 4 5 6 8 22 एंड इट्स गिविंग अस 0013, तो ठीक है। यहाँ पे हम कोड डिबग कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। n इक्वल्स टू 6 पे ही आ रहा है कुछ, ठीक है, n इक्वल्स टू 6 पे ही आ रहा है। n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 6, n की वैल्यू जो है 6 है, तो यहाँ से तो अपना 0 आएगा। अब भी देखेगा 6 मॉडुलो 6 जो है वो 6 के इक्वल होगा, n माइनस 1 नहीं यार, यहाँ पे 6 के इक्वल होना चाहिए। जो भी n है उसका रिमाइंडर अगर 6 है, क्योंकि हमने देखा था कि जो लाइक यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे रिमाइंडर 6 होगा ना। अगर हम इस लैब में देखते हैं, इस वाले में देखते हैं, तो 13 मॉडुलो 14 जो है 13 मॉडुलो 7 6 ही आएगा, ठीक है। 22 मॉडुलो 7 6 आएगा, क्योंकि हर एक वीक में 6th पोजीशन पे आ रहा है अपना सैटरडे, ठीक है। सो इट मस्ट बी 6, नाउ इट शुड गिव अस करेक्ट आंसर। Well 0113, so okay, now we are gonna submit this problem. Currently rendering test case 2 एंड ये वो करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे देखिए कि ना सब टास्क बना रखे हैं कि सब टास्क 30%, सब टास्क 70%, ठीक है। 70% की वही लूप वाला है जो मैंने बताया था कि हम लूप नहीं लगा सकते। अगर हम यहाँ पे अपनी ब्रूट फोर्स लगाएंगे, अगर हम लूप लगा देंगे, ठीक है, तो ये सैंपल केसेस लाइक सब टास्क 1 तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये वाला हमारा कंप्लीट नहीं, मतलब फुलफिल नहीं होगा, ठीक है, सब टास्क 2। सो यही इसी एक अप्रोच थी यार, लाइक इसमें हमने यहाँ पे कुछ एक नई चीज देखी है, वो आप गूगल पे जाके पढ़िए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, काफी बढ़िया चीज है वो, ठीक है। सो यार अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है आकाश एंड फंक्शन, ठीक है, आकाश एंड फंक्शन, ठीक है। सो इसे देखते हैं हमें क्या कह रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है। सो यार ये कह रहा है कि आकाश का जो है मैथ्स टेस्ट है टुमारो एंड ही सिकली फाउंड आउट वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द टेस्ट एज द टेस्ट इज ऑनलाइन, ही वांट्स टू राइट अ कोड सॉल्व द क्वेश्चन, हाउएवर ही इज नॉट गुड एट कोडिंग। ओके, शेफ wants to help him with that okay, chef is given a function f(x) such that the condition। एक यार मैथ्स आकाश का पेपर है कुछ, ठीक है। काम की बात यह है, कोई एक हमें फंक्शन दे दिया f(x) इक्वल्स टू f(2) of x, जो कि हर एक x पॉजिटिव इंटीजर के लिए होल्ड ट्रू है। फॉर गिवन इंटीजर n फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द एरे। ओके ओके ओके, वेरी इजी यार, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, एक हमें फंक्शन, एक हमें कुछ लाइक बता दिया है कि भाई ऐसे करके आकाश है, उसका एक टेस्ट है और उसका एक उसे क्वेश्चन पता चल गया है जिसमें क्या है कि कहता है उसने कोई भी एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है कि जो f(x) है वो f(2) into x के इक्वल है, ठीक है। और हमें एक एरे बनाना है जिसमें अगर हम n दिया है तो हमें बताना है कि f(1), f(2), f(3) ऐसे करके उसने f(n) तक स्टोर कर रखा है। कुछ हमें बताना है कि इसके अंदर जो है डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने होंगे, ठीक है, कि हमें इसके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने होंगे यार, हमें ये बताना है इसमें जस्ट, ठीक है। सो बहुत आसान है यार ये, ठीक है। सो एक बार हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, लाइक सैंपल केस देखते हैं इनके, फिर हम देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। अगेन यार यहाँ पे जो है कंस्ट्रेंट्स जरूर देखें आप, कंस्ट्रेंट्स में दे रखा है n, यहाँ पे देखें कि 10 to the power 9 तक जा रहा है, ठीक है। एक तो इसके लिए लूप लगाएंगे अगर हम नॉर्मल सोचे तो, फिर एक ऊपर नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो 10 to the power 3 है इसके लिए लूप लगाएंगे, यानी ओवरऑल 10 to the power 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप रिकॉल करें कि हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, इसमें लूप यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और क्यों नहीं यूज कर सकते, ठीक है। सो सैंपल इनपुट में यार जब n की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो f ऑफ n तक जाएगा अपना एरे के अंदर, यानी कि f(1) होगा और f(2) होगा, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि f(1) और f(2) में कितने इक्वल है, मतलब कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ऐसे ही जब n की वैल्यू 5 है तो हमें चेक करेंगे। तो बहुत हो गया, हम चलते हैं अपने वन नोट में, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा जब n की वैल्यू 2 होगी तो जो एरे है उसके अंदर होगा f(1) एंड f(2), ठीक है। ध्यान से सुनना यार, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एक हमें फंक्शन भी दे रखा है कुछ, एक हमें जो है okay guys, give me a second, there is some issue with it। Just give me a second, I'm reopening it। And then go to here, draw, ठीक है। सर हमें जो एक फंक्शन भी बता रखा था कि भाई जो है f(x) इक्वल्स टू f(2) into x, ठीक है। हाँ, और ये हमें बता दिया, ठीक है। n की वैल्यू है यहाँ पे 2, यानी कि कुछ 1 2 तक ही जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा भाई f(1) इक्वल्स टू क्या है f(2), ठीक है। f(1) इक्वल्स टू क्या f(2), ये इसने बता दिया हमें। और जो अपना एरे है वो है f(1) और f(2), ये दोनों ही इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट इसमें सिर्फ 1 हुआ ना, तो उसका आंसर हो जाएगा 1। अब इसने बताया भाई जब n की वैल्यू क्या है 5, जब n की वैल्यू 5 है तो जो अपना एरे है हमने वो मान लिया भाई वो है f(1), f(2), f(3), f(4) एंड देन f(5), ठीक है। हाँ ठीक है। अब हम अगेन इस फंक्शन से चेक करेंगे कि कौन सा किसके इक्वल है, कौन सा किसके इक्वल है, ठीक है। यानी कि जब x की वैल्यू 1 होगी, जब x की वैल्यू 1 होगी तो बता देगा भाई जो f(1) है वो f(2) के इक्वल है, कह देगा ठीक है भाई। जब x की वैल्यू 2 होगी तो कह देगा f(2) जो है वो f(4) के इक्वल है,
4 के इक्वल है। जब x की वैल्यू 3 होगी तो f ऑफ 3 जो है वो f ऑफ 6 के इक्वल है। जब 4 होगी, ठीक है, जब 4 होगी तो जो f ऑफ 4 है वो f ऑफ 8 के इक्वल है, और जो f ऑफ 5 होगी वो f ऑफ 10 के इक्वल है। ठीक है, लेकिन यार ये जो है ना, जस्ट लाइक देखो f1 इक्वल्स टू f2, यानी कि f1 इक्वल्स टू f2, हमने इन दोनों को एक मान लिया, मतलब कि एक हमने f2 काट दिया। अब हम f3 पे, f3 बता देगा f6 के इक्वल, लेकिन f6 तो इसमें है ही नहीं, तो उसको हम छोड़ देंगे। अब हमने देखा f4 यहाँ से हमें पता चला था कि f2 जो है वो f4 के इक्वल है, f2 f4 के इक्वल है, यानी कि ये कट जाएगा, यानी कि f5, यानी कि सिर्फ कितना हो गया 5, मतलब कि तीन डिस्टिंक्ट वैल्यूज बच गई। ठीक है, ठीक है, अब हम थोड़ा अगर और इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अगर हम इसको क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़े और अच्छे से फंक्शन बना के देखते हैं, तो मान लो यहाँ पे जब n की वैल्यू है लेट से अपनी 6, तो ये f ऑफ 1 से लेके कुछ f ऑफ 6 तक जाएगा। ठीक है, f ऑफ कुछ 6 तक जाएगा ये। और अगर हम जब हम 1 देखेंगे, f ऑफ जो अपना 1 होगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा f ऑफ 2 के, जो f ऑफ 2 है वो इक्वल्स टू होगा f ऑफ 4 के, और आगे f ऑफ 4 इक्वल्स टू हो रहा होगा f ऑफ 8 के। f ऑफ 3 जो है वो इक्वल्स टू हो जाएगा f ऑफ 6 के, और जो f ऑफ 6 है वो इक्वल्स टू होगा f ऑफ 2 के, लेकिन इसमें हम फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आगे जाएगा नहीं। f4 जो है f4 f8 के इक्वल ऑलरेडी हो चुका है। जो f5 बच गया अब अपना फिर, ठीक है, जो अपना f5 बच गया वो होगा f ऑफ 10 के इक्वल। ठीक है, ऑफ 10 के इक्वल। ठीक है, और जो f ऑफ 6 होगा वो हो जाएगा अपना f ऑफ 12 के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बात और देख लेते हैं, यानी कि जो 1 है वो 2 के इक्वल होएगा। ठीक है, और जो 2 है वो 4 के इक्वल होएगा, यानी कि 2 वाला तो यार हम काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 1 के इक्वल है। ठीक है, तो हम इसे काट देंगे। अब जो 3 है वो 6 के इक्वल होएगा, जो 4 है वो 8 के इक्वल होएगा, लेकिन 4 वाला हमें काउंट ही नहीं करना क्योंकि 4 ऑलरेडी 2 के इक्वल है, 2 1 के इक्वल है। अब हम गए 5 पे, 5 इसने देखा कि जो है अब 10 के इक्वल है, कह देगा ठीक है। ये हम बात करें इक्वल 6 के लिए, तो हम गए 6 पे, 6 बता देगा 12 के इक्वल है, 6 हमें काउंट ही नहीं करना क्योंकि वो 3 के इक्वल है, और 3 जो है वो हम पहले से लेके चल रहे हैं। ठीक है, और इनसे हमें फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हमने क्या देखा है, जब n इक्वल्स टू 6 था तो एक हमें 1 पे मिलेगा, एक 3 पे मिलेगा, एक 5 पे मिलेगा। एक और ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे देखते हैं कि जब n इक्वल्स टू 6 है तो जो ऑड नंबर आ रहे होंगे 6 से पहले, ठीक है, बस वही हमें ये डिस्टिंक्ट प्रोवाइड करेंगे। यानी कि 3 ऑड नंबर आ रहे थे तो हमें 3 डिस्टिंक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि जब n इक्वल्स टू 6 है तो हम देख लेंगे कि ऑड नंबर कितने हैं इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड नंबर कितने आ रहे हैं इसमें, ये n इक्वल्स टू 6 पे कह देगा ठीक है भाई। अब मान लो वहीं पे जो है अपना n इक्वल्स टू अगर 10 होता, n इक्वल्स टू अगर, चलो हमने 6 का तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं n इक्वल्स टू अगर 5 होता तो क्या होता। ठीक, n इक्वल्स टू अगर 5 होता तो 5 होता अगर, तो ठीक है, मतलब कि अपना 6 ही नहीं जाता ना, 6 तक नहीं जाता, सिर्फ 5 तक ही होता। ठीक है, 6 नहीं जाता, सिर्फ 5 तक होता। अब 5 पे हम क्या देख रहे हैं, अगेन 1 3 5 अगेन ऑड पोजीशन पे आ रहा है। हमने देखा भाई ये तो जो है फिर से ऑड पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, क्या देगा ठीक है भाई। अब हमने देखा n इक्वल्स टू 7 पे अगर हम जाते, n इक्वल्स टू 7 पे अगर हम जाते, ठीक है, तो हम 7 पे यहाँ पे क्या कर देते 14, 7 पे क्या करते हैं 14। अब ये देखेगा कि n इक्वल्स टू 7 तक में फिर से सिर्फ ऑड पोजीशन पे ही मिल रहा है हमें, तो ये भी इसमें ऐड हो जाता। तो अभी तक हमें मिल रहा है कि n इक्वल्स टू जो भी हमें गिवन हो उसके अंदर हम ये चेक कर रहे हैं कि कितने अपने ऑड नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, कितने ऑड नंबर आ रहे हैं, जितने ऑड नंबर आ रहे हैं वही अपना आंसर आ रहा है। ठीक है, जितने ऑड नंबर आ रहे हैं वही अपना आंसर आ रहा है। एक तो हो गया अपना तरीका यहाँ पे काउंट करने का। अब अगर हमें ऑड काउंट करने से, तो वही हमें लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, वही हमें लूप लगाना पड़ेगा कि भाई कितने इसमें, जैसे अगर हमने एक लूप लगा दिया i इक्वल्स टू लेके 1 से लेके कुछ जो भी n है वहां तक जाएगा। अब देखा कितने ऑड नंबर, हमें लूप लगाना पड़ेगा, लेकिन लूप हम लगा नहीं सकते क्योंकि वो n जो 10 टू द पावर 12 तक जाएगा कुछ। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें दूसरी अप्रोच क्या होगी, थी अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब दूसरी अप्रोच क्या होगी, अब दूसरी अप्रोच ये होगी यार, अगर कोई भी मान लो कि n इक्वल्स टू कुछ भी है, चाहे n इक्वल्स टू 6 है या n इक्वल्स टू 10 है, कुछ भी है, तो उसमें क्या होगा, इसके अंदर जितने इवन नंबर आए होंगे 6 तक आने में उतने ही ऑड नंबर आए होंगे। ठीक है, कोई ये तो है ना स्पेशल एडवांटेज मिलेगा इवन ऑड को। ठीक है, यानी कि अगर हम देखा n इक्वल्स टू 6 है तो हम 6 तक आते आते 3 हमें ऑड नंबर मिले होंगे और 3 हमें इवन नंबर मिले होंगे।
ठीक है, ठीक है। तो एक ये भी तरीका है ये निकालने का कि उसको हाफ से डिवाइड कर दो, यानी n/2 कर दो। n/2 हमें क्या बता देगा, ऑड नंबर का काउंट बता देगा। ये है ना ट्रिक, लूप यूज नहीं करना पड़ा, बहुत फास्ट हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, ये करेक्ट है अपना इवन के केस में, जब n अपना क्या है, इवन है। अब मान लो ऑड के केस में, ऑड के केस में तो क्या होगा भाई, वो जो नंबर है हम देखेंगे, लेट्स से अगर 7 है, 7/2 अगर हम कर देंगे तो हमें क्या दे देगा, 3 दे दिया इसने। अब हम देखेंगे कि भाई 7 के अंदर जो एक्चुअल ऑड नंबर होंगे वो होंगे 1, 3, 5 और 7 इटसेल्फ, जबकि जो 3 बताया है तो 7 से पहले के बताएगा ना। यानी कि हमें क्या करना होगा, अगर जो n ऑड है तो हम n/2 को इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब जिसके भी अंदर हम अपना n/2 स्टोर कराएंगे उसे हम इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, और अगर n इवन है तो ऑलरेडी हमें वो एक्यूरेट काउंट बताएगा ऑड का। ठीक है, तो बहुत ईजी हो गया यार क्वेश्चन तो ये, कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया फिर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कोड पे। ठीक है, सो अब हम प्रॉब्लम को सबमिट करते हैं। ठीक है, जस्ट इनपुट में हमें n लेना है। ठीक है, सीन कर देंगे n, यहाँ पे हमने कोड जो अपना मतलब समझ लिया। अगर एक बार यार आपको लॉजिक समझ आ गया ना तो उसके बाद प्रोग्रामिंग में कुछ खास फर्क, कुछ खास प्रैक्टिस नहीं चाहिए आपको। प्रैक्टिस तो चाहिए ही है लेकिन मेहनत नहीं चाहिए। अगर आपको एक बार लॉजिक समझ में आ गया और अगर आप प्रैक्टिस भी साथ साथ कर रहे हैं तो ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे यार, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, अगर हमारा n इवन है, अगर n जो है हमारा इवन है, मतलब कि जो अपना इवन है तो जो ऑड नंबर आएंगे एग्जैक्टली उसके हाफ आ जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स से आंसर इक्वल्स टू n/2, n/2। ठीक है, एल्स आंसर इक्वल्स टू, या फिर यार इफ एल्स की कंडीशन अपनी हटाओ, सिंपल हम क्या करेंगे, n/2 तो वो n/2 तो सब में जाना ही जाना है। ठीक है, तो इंट ऑफ आंसर को जो है हम कर देंगे n/2। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि अगर जो n है अपना ऑड है, n जो है अपना ऑड है, तो जस्ट क्या कर दो, आंसर को एक बार इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, सो इंट ऑफ आंसर इक्वल्स टू 6। अगर n की वैल्यू 6 है तो 6/2 हो जाएगा, तो आंसर हमारे यहाँ से 3 बन जाएगा, 3 बन जाएगा और 3 प्रिंट कर देगा। अब n इक्वल्स टू अगर 7 है तो 4 प्रिंट, मतलब 3 तो वैसे आ जाएगा और 1 आ जाएगा इंक्रीमेंट करने के बाद, तो 4 आंसर बन जाएगा इसमें। अब ठीक है यार, अपने जो है यहाँ पे हम ये जो सैंपल केसेस गिवन है यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, रन। आउटपुट नहीं आ रहा, अच्छा हमने सी आउट तो कराया नहीं ना आंसर यार। सी आउट आंसर, सर आप ये देख पा रहे हैं कि मैं कितने अच्छे से जो है लाइक स्क्रीन पे लिख पा रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए यार मेरे पास जो है मैं कौन सा डिवाइस यूज करता हूँ, कितने का ही है और कहाँ से मैंने परचेज किया, और उसके रिव्यूज के लिए यार ठीक है आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको भी ऐसे इसकी जरूरत है तो। ठीक है, इस काफी अच्छी चीज है ये, एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। ओके 1 3 ठीक है, तो सैंपल ठीक है, आउटपुट अपना सेम आ रहा है। ठीक है, हम सबमिट कर देते हैं। ठीक है, बाकी यार मैंने इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना रखी है इसकी अनबॉक्सिंग की, जो मैं प्रोडक्ट यूज करता हूँ, आप वो जाके देख सकते हैं, उसमें बताया मैंने। ठीक है, सो कांग्रेट्स गाइस, अगेन वी हैव सॉल्व्ड थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ऑफ द लॉन्ग चैलेंज यार, इट मींस अ लॉट। ठीक है, तो ठीक है यार, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन एग्जैक्ट मार्क्स। ठीक है, जैसे जैसे यार एक प्रॉब्लम सबमिट होती है ना करेक्ट सबमिशन कोड में, एक अलग सी खुशी होती है, आपको भी फील होती है, तो आप कमेंट में बताएं। ठीक है, बाकी यार डिस्कॉर्ड पे जो हमने कम्युनिटी बना रखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन जो है ये मैथ्स का क्वेश्चन है। लाइक यार मुझे इस क्वेश्चन में काफी मजा आया। ठीक है, सो काफी बढ़िया क्वेश्चन है और ये। अब हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं यार। अब एक क्वेश्चन बता रहा है कि साथ में अगर हम अपना नोट मेकिंग ऐप भी खोल लें, ठीक है, एक कहता है कि एक पेपर है, एक एमसीक्यू पेपर है, उसके अंदर n क्वेश्चंस है, उसके अंदर क्या है, n एमसीक्यूज है। ठीक है, अब n एमसीक्यूज का हमें पता है नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें। ठीक है, तो जो हर एक क्वेश्चन होगा उसके यार तीन, मतलब हर एक क्वेश्चन होगा अगर, तो उसकी 3 पॉसिबिलिटी है। मतलब जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जो भी शेफ ने मार्क कर रखा है, शेफ एक बच्चा है जो पेपर दे रहा है,
उसके यार 3 पॉसिबिलिटी होंगी, या तो जो वो आंसर उसने मार्क किया है वो करेक्ट होगा, ठीक है, या फिर इनकरेक्ट होगा, या फिर उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा। 3 ही पॉसिबिलिटी है ना, और कोई तो ऑप्शन है नहीं अभी तक, ठीक है। सो करेक्ट सब, अगर उसने करेक्ट किया है तो हम कर देंगे +3 उसके मार्क्स, अगर इनकरेक्ट किया है तो कर देंगे -1, और अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो अभी तक तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो उसे हम लेट्स से 0 मार्क्स दे रहे हैं, अगर इस केस में हम 0 मार्क्स दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। 3 ही पॉसिबिलिटी है यार। अब यहाँ पे हमें बताना है कि अब हमें ये बताना है कि whether it is possible or not for chef to score exactly K marks, ठीक है। एंड इफ इट इज पॉसिबल देन वी हैव टू प्रिंट ABC। ABC जहाँ पे क्या है कि उसने A है कि कितने करेक्ट क्वेश्चन किए, B है कितने इनकरेक्ट किए, और C है कितने छोड़ दिए, ठीक है। सो क्वेश्चन आसान है यार, मैथ्स प्रॉब्लम है ये, ठीक है। जस्ट होल्ड बना के रखना है इस पे, और विश्वास रखना है अपने पे कि हाँ हो जाएगा, कॉन्फिडेंस, ठीक है। रेस्ट यार मैथ्स में हम इस टाइप की प्रॉब्लम करते ही हैं, ठीक है। सो एक बार ना हम ये देखते हैं, ठीक है। और भाई अब ABC जो है वो यही है कि टोटल कितने क्वेश्चन है, मतलब कितने उसने सही किए कितने गलत है। तो हमें ये पता है कि जो ABC का जो टोटल होगा, जो सम होगा, वो n के इक्वल ही होगा, ठीक है। n की मैक्सिमम तो क्वेश्चन n ही है, और जो ABC है वो 0 भी हो सकता है, और मैक्सिमम की वैल्यू इंडिविजुअली n भी हो सकती है, कहते ठीक है। अब हम सैंपल केसेस देखते हैं यार। सैंपल केस 1 हमें बताता है कि जहाँ पे है n इक्वल्स टू है अपना 10, और जो x है 30, यानी कि क्या, एक पेपर है उसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन है, और हमें बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि जो शेफ नाम का बच्चा है वो एग्जैक्टली 30 स्कोर ले आए, एग्जैक्टली 30 स्कोर ले आए। 10 क्वेश्चन है, हमें बताना है कि क्या एग्जैक्टली 30 स्कोर उसका ला सकता है। अगर सही क्वेश्चन, अगर आंसर सही है तो +3, इनकरेक्ट है तो -1, और अटेम्प्ट नहीं है तो 0। तो बिल्कुल ला सकता है। कब ला सकता है, जब उसने भाई से बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, वो सारे आंसर मार्क कर दिए और बिल्कुल सही है, सारे उसके आंसर सही है, तो 30 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर ऐसे ही जो है दूसरा केस है, एक दूसरा केस है जिसमें n की वैल्यू है 9 और x की वैल्यू क्या है 25, x की वैल्यू क्या है 25, ठीक है। यानी कि एक पेपर है जिसमें क्या 20, जिस पेपर में टोटल 9 क्वेश्चन है, तो हमें क्या बताना है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है नहीं हो सकती जिसमें जो एग्जैक्टली 25 मार्क्स आ जाए, ठीक है। सो वही हम चेक करेंगे, ठीक है। अब हाँ, अब हम चेक करेंगे, इसमें है नहीं, ठीक है। यही एक क्वेश्चन था यार अपना। अब हम यहाँ से अपना चलते हैं, इक्वेशन वगैरह बनाएंगे यार, ठीक है। 3 वेरिएबल है, ABC नाम का 3 वेरिएबल है, कुछ इन्होंने हमें कंडीशन दे रखी है, 3 इक्वेशन हम कुछ बनाएंगे, उसमें 3 वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। भाई मैथ्स की प्रॉब्लम है ये, ठीक है। सो यहाँ से हमने देखा, ये बता रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखा है A+B+C जो इनकी सम होगा वो मैक्सिमम n के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि क्या हो सकता है, उसने हो सकता है उसके 3 क्वेश्चन गलत हो, 2 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो, 5 उसने किए ही ना हो, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे पेपर में वो तो n ही रहेंगे, ठीक है। ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन 1। अगेन मैथ्स के तरीके ही सॉल्व करेंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि उसमें हमें अच्छे से आता है वो, ठीक है। उसके बाद ये बता रहा है कि भाई 3a - b इक्वल्स टू x, क्यों, यहाँ पे सोचो, यही तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। अगर उसने सही मार्क किया है, ठीक है, तो 3 इंटू ए माइनस में जो है b इक्वल्स टू x हो जाएगा, ठीक है। यार इसके मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये मान के चलूँ ये आपको आता है, नहीं आता तो आप कमेंट में बताएं, ठीक है। अगली बार से फिर मैं थोड़ा इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, लेकिन यार ये तो आना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद एक तीसरी क्वेश्चन अपनी और होगी, तीसरी क्वेश्चन और होगी, यहाँ पे क्या होगा अपना कि जो a+b+c इक्वल्स टू n हो गया, 3a - b इक्वल्स टू x हो गया, ठीक है। और b और c, b इतने इनकरेक्ट और c इनकरेक्ट। नहीं, तीसरी इक्वेशन नहीं यार, तीसरी इक्वेशन हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। जस्ट इन्होंने हमें यही 2 बातें बताई हैं, हमें तीसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तीसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अब हम एक काम करते हैं, हमें दिख रहा है इक्वेशन 1 में b पॉजिटिव है और 2 में b नेगेटिव है, ठीक है। 2 में है वो नेगेटिव है, तो हम इनको ऐड कर देते हैं। अब अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4a प्लस में c इक्वल्स टू n प्लस एक्स, 4a प्लस c इक्वल्स टू n प्लस एक्स, ठीक है। और ये 3a माइनस b प्लस में 0 इंटू सी था ना, ठीक है, तो 0 तो आया नहीं, तो इसलिए हमने उसे हटा दिया, प्लस में n प्लस एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से हमारी जो a की वैल्यू अगर मैं मान लूँ तो ये कुछ क्या हो जाएगा, n प्लस एक्स बाय में 4 माइनस में c बाय में 4, ठीक है, माइनस में c बाय में 4, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे यार, एक हमारे पास इक्वेशन आ गई 3,
एक हमारे पास क्या है, इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यार हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सी है अपना, सी किसका है, सी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितने क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट नहीं, कितने क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट नहीं किए, यानी अनअटेम्प्टेड। और अनअटेम्प्टेड के मार्क्स कितने हैं, 0 मार्क्स है। ठीक है, सो एक बार हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं सी को, क्योंकि नॉर्मली जब मार्क्स कैलकुलेट करते हैं ये थोड़ी गिनते हैं कि कितने उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, हम तो सिर्फ ये देखते हैं कितने सही और कितने गलत। ठीक है, तो एक बार हम सी को निगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे सी को हमने निगलेक्ट कर दिया कि यहाँ से हम ए क्या मिल गया, ए मिल गया यहाँ से हमको, यहाँ पे लिख देते हैं इसे, ए मिल गया हमें n+x बाय में 4। ठीक है, और b हमें क्या मिल जाएगा, जब हम सेकंड इक्वेशन का और इस a का यूज करेंगे तो b अपना क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3a माइनस में x। ठीक है, यानी कि यहाँ से आ जाएगा कुछ 3a माइनस में ये हो जाएगा यार n+x बाय में 4। ठीक है, ओके ओके, n+4 बाय में x 3a, अच्छा a तो ये है ना यार, ये हो जाएगा 3a 3 बाय में 4 n+x माइनस में x। तो यहाँ से हम जो है b मिल जाएगा 3n, ये तो प्लस में x था ना, 3x माइनस x माइनस में 2x, यहाँ से 4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा माइनस में x बाय में 4। ठीक है, हमें ये मिल गया, a मिल गया, ये b मिल गया। ठीक है, अब अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा, इनको ऐड करने पे ये तो n हो जाएगा और यहाँ से अपना 3n x तो कट जाएगा ना, लेकिन n बच जाएगा। ए और b की वैल्यू नहीं तो कुछ हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, 3a माइनस में x हो जाएगा, b की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, कुछ 3a माइनस में x आ जाएगी, 3 क्या हो जाएगा 3n प्लस में 3/4 n+x माइनस में x, ये अपना 4x हो जाएगा। जब ये 4x हो गया तो 3n प्लस x माइनस में x बाय, ठीक है यार सही है, b अपना यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और अब b अपना ये आ गया, a हो गया, a अपना a, इसको 4 कुछ भी मान लो, चलो a अपना a हो गया, a अपना b हो गया, और हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन से कि a प्लस b प्लस इक्वल्स टू n, तो c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n माइनस में b की वैल्यू 3n माइनस x बाय में 4 माइनस में a की वैल्यू n प्लस x बाय में 4। ठीक है, इसको 4n बाय में 4 कर देते हैं, जैसे जो अपना c है वो क्या हो जाएगा, 4n माइनस में, तो पूरा 4n से 4 कट जाएगा। ठीक है, कट गया, और ये भी माइनस में है अपना, तो ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस ही रहेगा, तो जो है अपना 4n कट चुका है। ठीक है, सो प्लस x माइनस x नहीं, ऐसे नहीं आएगा यार, जस्ट मतलब c जो है अपना, c अपना क्या हो जाएगा n माइनस में, इसको मैं a प्लस b करके छोड़ दूंगा। ठीक है, वो हमें अपने आप कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, सो यार अब चलते हैं अपने कोड कर देते हैं, जैसे हम इसको लेट्स मैक्सिमाइज इट। ठीक है, जस्ट यही अपनी मैथ प्रॉब्लम थी, यहाँ पे हमें यही निकालना था, इंट ऑफ एन एक्स की जो भी ए अपने ए और बी वेरिएबल होंगे, ए बी सी वेरिएबल होंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे हम नॉर्मली अपने मैथ्स में निकालते थे। ठीक है, सो यार ये आपको अप्रोच कैसे लगी ये जरूर बताएं बस। ठीक है, सो इसके बाद एक हम 3 वेरिएबल बना लेंगे, इंट ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा है कि जो ए है अपना वो आ रहा था कुछ n प्लस एक्स बाय में 4। यार जो b है अपना, b आ रहा था कुछ अपना, और b पे हमने जाके देखा था 3a माइनस में x। ठीक है, 3a माइनस में x, यानी कि जो b है वो कुछ हो जाएगा 3 इंटू a माइनस में x। ठीक है, और जो c है अपना यार, c हमें पता है वो हो जाएगा n माइनस में a प्लस बी, n माइनस में a प्लस बी। ठीक है, ठीक है, हमें अब जो है लास्ट में बस हमने देखा था भाई, सी आउट करा दो ए बी और सी आउट करा दो सी। ठीक है, सी आउट ए बी सी। तो यार अभी हमने प्रिंट करा दी। ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमने पूरा कोड नहीं किया, हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। हम दोबारा पढ़ेंगे कि पहले हमने ए बी सी प्रिंट 3 इंटीजर, लेकिन यार यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड आउट वेदर इट इज पॉसिबल
तो हर केस में पॉसिबल हो या ना हो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हर केस में। इफ इट इज पॉसिबल प्रिंट 3 ABC, इफ इट पॉसिबल देन प्रिंट ABC। अब हम आते हैं अपने सैंपल केसेस में। सैंपल केसेस में जब ये 9 और 25 का केस दे रखा है तो कह रहा है नो, इस केस में कह रहा है कि भाई पॉसिबल नहीं है। अब कह रहा है क्यों पॉसिबल नहीं है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, अपने दोबारा से इसमें चलते हैं कि क्यों पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो यार एग्जैक्ट केस में एग्जैक्ट मार्क्स में यानी कि जब ये कह रहा है n इक्वल्स टू 5 हो 25 हो, इस केस में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है वही तो हमें समझना है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा है कि जो भाई a आया था वो आ गया था अपना n प्लस एक्स बाय में 4, b आ गया था अपना कुछ 3 इंटू ए माइनस में x, c था कुछ अपना n माइनस का a प्लस b, ठीक है, ये आ गया था। अब यहाँ पे हमने देखा यार कि देखो जो ए और बी ये क्या है कि क्वेश्चन है कि कितने क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं, सही गलत वो बाद की चीज है, लेकिन कितने अटेम्प्ट किए हैं। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि उसने 3.5 क्वेश्चन करे, 4.5 क्वेश्चन करे, होंगे तो इंटीजर ही कि उसने 3 क्वेश्चन करे या 4 क्वेश्चन किए। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो n प्लस एक्स 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि अगर एक a को इंटीजर होना है तो जो n प्लस एक्स है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि मॉड्यूलो बाय में 4 इसका इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर a यहाँ से इंटीजर आ गया, मान लो a इंटीजर अपना आ गया, तो b क्या हो रहा है, b के लिए हम जस्ट 3 इंटू a कर रहे हैं, यानी कि 3 ऑलरेडी इंटीजर है, इंटीजर इंटू इंटीजर तो एक इंटीजर ही देगा। यानी कि अगर जो अपना n प्लस एक्स है इसका मॉड्यूलो 4 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर n प्लस एक्स जो है 4 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। मतलब कि फिर क्या हो जाएगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो फ्लोट में बनेगा कि भाई उसने 3.5 क्वेश्चन करे हैं, 5.5 क्वेश्चन करे हैं, वो पॉसिबल नहीं है आइडली, ठीक है। तो ठीक है, तो यानी कि अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि n प्लस एक्स ये है n, ये है x, n प्लस एक्स यहाँ पे 25 प्लस 9 हो जाएगा 34, और 34 को अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो अपना रिमाइंडर आ जाएगा 2, लेकिन हमें रिमाइंडर क्या चाहिए 0, तो इसलिए हम क्या कहते हैं भाई नॉट पॉसिबल है ये, ठीक है। यही केस था यार। तो हम चलते हैं अपने कोड पे, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ जो अपना n प्लस एक्स है, जो अपना n प्लस एक्स है उसका जो मॉड्यूलो है अगर वो ट्रू हो जाता है यानी कि क्या भाई अगर नॉट इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, सी आउट कर देगा ये नो, सी आउट क्या कर देगा नो। एल्स के केस में, एल्स में जो है पहले तो सी आउट करेगा यस, एल्स के केस में पहले सी आउट कर देगा ये यस, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि अब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है तुमको, वो अब तुमको उसके नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है ABC। तो अब हम यहाँ पे अपने जो गिवन है सैंपल केसेस हैं ये हम रन करा के देख लेते हैं, ठीक है। ये n प्लस एक्स वाली कंडीशन हम वेरीफाई कर सकते हैं। पहले केस में हमें 10 और 30 दे रखा है, 10 और 30 क्या हो जाएगा 40 बाय में 4, यानी कि 40 का मॉड्यूल लूंगा मैं 4 का तो 0 आ जाएगा, तो उसमें पॉसिबल है। और a की वैल्यू क्या हो रही है n प्लस एक्स बाय में 4, ठीक, a की वैल्यू क्या आ रही है n प्लस एक्स बाय में 4, यानी कि 40 बाय में 4, a आ गया अपना 10, b उसके हिसाब से 0 बनना चाहिए अगर सारे क्वेश्चन करेक्ट हो गए तो, ठीक है। तो b इक्वल्स में क्या आ जाएगा 3 इंटू ए आ गया 10, 30 माइनस में 30 वहां से सही है, ये भी करेक्ट आ गया। हम यहाँ पे देखते हैं इनपुट, एक सैंपल केसेस देखते हैं हम अपने, हम आउटपुट देखते हैं। ये जो है 10 0 0 10 0 0, ठीक है अपना, ठीक है 10 0 0, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमें दे रहा है 9 और 25 वाले केस में दे रहा है नो, लेकिन नो के साथ ही प्रिंट कर दे रहा है यार यस, ये जो है नो के साथ ही प्रिंट कर दे रहा है यस। यहाँ पे अब हमें देखना होगा, यहाँ पे इसका मतलब कि नो के बाद हमें नेक्स्ट लाइन करेक्टर नहीं डाला, ठीक है। तो सी आउट नो, सी आउट नो। अब ये कह रहा है यहाँ पे इस केस में जब 8 और 0 वैल्यू दे रहा है, n प्लस एक्स की जब ये वैल्यू दे रहा है, ठीक है। इस b के केस में 8 माइनस 1 दे रहा है कुछ, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि तो पॉजिटिव ही होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो एक बार मैं इसको रन कराता हूँ यार, ठीक है। हाँ अच्छा, इसमें एक चीज और b के अंदर क्या हो रहा है, b के अंदर हो रहा है 3a माइनस में x, तो जो b है वो पॉजिटिव भी होना चाहिए, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि उसने -2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है। यानी कि अगर मैं क्या लगाऊंगा, अगर जो है n मॉडुलो x ट्रू है, n मॉडुलो x ट्रू है, या फिर जो b है वो लेस देन 0 हो जाए, ठीक है, या फिर जो है c लेस देन 0 हो जाए, या फिर अगर c लेस देन 0 हो जाएगा तो उस केस में कह देगा कि भाई नॉट पॉसिबल है,
ये अच्छा, तो उसके लिए एक बार आएगा, ठीक है। तो अब हम कराते हैं इसको, दोबारा हम कराते हैं। ये प्रॉपर कंडीशन होगी कि हमें देखना है ए जो है मतलब n प्लस एक्स वहाँ से मॉडुलो 4 जीरो होना चाहिए, ठीक है। बी पॉजिटिव होना चाहिए, बी और सी दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं यार, नो यस 8 माइनस 1 2, ये जो 925 के केस में प्रिंट कर रहा है यार, ये क्या प्रिंट कर रहा है वही हमें देखना है। अच्छा अच्छा, तो यार ये जो एल्स के अंदर लिखनी थी ना कंडीशन, ठीक है। सो अब यार यहाँ पे अपना जो है 10 0 0 यस 260, ठीक है। सो नो के अंदर नेक्स्ट लाइन नहीं आएगी यार, क्योंकि हम ऑलरेडी अपना जो है यहाँ पे नेक्स्ट लाइन प्रिंट करा रहे हैं हर एक टेस्ट केस के लिए। वेल कंपाइलिंग, ठीक है। सो यार ये हम देख सकते हैं कि सैंपल केस अपने एग्जैक्टली लाइक मैच तो नहीं हो रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना ये कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम टाइप का क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम में क्या होता है कि मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा कोई भी एक प्रिंट कराना होता है, ठीक है। शायद यहाँ पे दे भी रखा होगा, हाँ यहाँ पे लिखा ना, इन केस ऑफ मल्टीपल आंसर एवरी वैलिड टपल इज एक्सेप्टेड, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम्स होती हैं जहाँ पे हमें एरे या वेक्टर टाइप में जो होता है वो कंस्ट्रक्ट करना होता है। सो हम सबमिट करेंगे प्रॉब्लम को, ठीक है। एंड नाउ इट्स शोइंग सबमिशन क्यूड, ठीक है। सो करंटली रनिंग टेस्ट केस 2। अगेन यार अगर कोड शेफ ये भी फीचर दे दे कि जिस केस में हमारे सैंपल केसेस फेल हो जाते हैं, मतलब टेस्ट केस फेल हो जाते हैं, वो अगर हमें शो होना है तो चाहे बाद में ही हो, चाहे ओके यहाँ पे हमें रॉन्ग आंसर दिखा रहा है तो यहीं पे रॉन्ग आंसर दिखाने लगा। तो इसमें देखते हैं कहाँ क्या गलती हो रही है, ठीक है। अगर जो है अपना n प्लस एक्स मॉडल 4 ट्रू हो जाता है, या फिर बी मॉडलो बी लेस देन हो जाता है, सी नेगेटिव हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, तो ए बी सी एन प्लस एक्स वाई में 4 4 एन प्लस एक्स वाई में 4 सी एन एक्स एल्स सी आउट ए बी एंड एन सी। इसमें कुछ लूप का भी है क्या यार? लूप, अच्छा अच्छा, कहीं हमने लूप यूज किया क्या? नहीं, हमने कहीं लूप यूज किया ही नहीं। ओके, एन जो है अपना इतना बड़ा होगा, एन 10⁻8 का है ना कुछ, इसमें अपना कुछ रिमाइंडर तो नहीं, कहीं चेक करना है हमें किसी चीज में। एग्जैक्टली एक्स मार्क्स, वेल नो, सी आउट इफ एन मॉडुलो एक्स for b less than c less than 0 int abc, डिफाइन इंट हमने वो कर ही रखा है यार यहाँ पे। तो कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन हम क्या इसमें मिस कर रहे हैं, एन ले लिया हमने, एक्स ले लिया, abc बना दी, ए की वैल्यू क्या है, एन प्लस में एक्स वाई में 4 हो जाएगी, वो थी ए माइनस में एक्स हो जाएगा, सी इक्वल सी क्या हो जाएगा, एन माइनस में ए प्लस का बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से यार हम क्या मिस कर रहे हैं, ए के लिए हमने कंडीशन लगा दी है, अगर n प्लस एक्स जो है उसका मॉडुलो 4 इक्वल्स टू, अगर वो ट्रू हो जाता है, n प्लस एक्स का अगर मॉडुलो 4 ट्रू हो जाता है, ये या फिर b लेस देन 0 या फिर c लेस देन 0, इनमें से कोई एक भी आ जाएगा। तो यार हम मिस क्या कर रहे हैं, एक बार इसको हम दोबारा से रन करके देखते हैं। हम इसे सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं AC अकाउंट करेक्ट हो रहा है, बाकी केस में जो है आंसर गलत आ रहा है। सो एक बार यार जो लाइक सबमिशन प्रॉब्लम के टाइम पे, कंटेस्ट के टाइम पे था, उसमें देखते हैं क्या मिस कर रहे हैं, क्योंकि आज तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा अभी, ठीक है। सो एग्जैक्ट मार्क्स, माय सॉल्यूशंस, ठीक है। सो सी इक्वल्स टू एन मॉडुलो ए प्लस बी, तो यार हमने ए के लिए कंडीशन नहीं लगाई, यहाँ पे है एन प्लस एक्स वाई में 4, अच्छा ओके, बी लेस देन 0 सी लेस देन 0 जस्ट ये, ठीक है। सो जो उसके लिए कंडीशन लगाने के लिए हो सकता है इतना पढ़ रहे हो, इसलिए नहीं पढ़ रहे हो यार, क्योंकि अगर वो लेस देन 4, ओके, अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें
उसका मॉड्यूलो 4 हो अगर, तो क्या होगा? अगर उसका मॉड्यूलो 4 है, इसमें हमें यार केस बनाना पड़ेगा जिसमें n प्लस एक्स, n अगर है 9, ठीक है। सो इसमें ओके 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 ठीक है। तो यार ये कंडीशन जो है इसकी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि जो हमें वायलेट करेगी उसको वो सिर्फ यही करेगी जब ये नेगेटिव आ जाए, ठीक है, जब ये नेगेटिव आ जाए। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। ये अपना इतना हो गया ना, हाँ ठीक है यार, हम डन करते हैं। हेलो हेलो हेलो। The number you have ठीक है। सो यार बग इस क्वेश्चन में ये था कि जो हम चेक कर रहे हैं कि ये जो n प्लस एक्स जो है मॉडल 4 अगर वो ट्रू हो जाता है, अगर वो क्या था ट्रू, अगर वो ट्रू है तो नहीं, हम यहाँ पे चेक क्या कर रहे थे, हमें चेक करें कि अगर ट्रू है, लेकिन ट्रू नहीं चाहिए ना, हमें इक्वल्स टू 0 चाहिए, वो इक्वल्स टू 0 अगर इक्वल्स टू ट्रू हो जाए। नहीं नहीं नहीं, सो नहीं यार इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ट्रू हो जाता है, क्योंकि जो अपना अगर जस्ट अगर हमने देखा कि भाई जो है लेस नेगेटिव केस में, क्योंकि पॉजिटिव तो होंगे ना यार, ठीक है। n प्लस एक्स बाय में 4 ऑटोमेटिकली a को सही कर देगा, इंटीजर ही प्रोवाइड करेगा हमें, तो अल्टीमेटली जो a है वो उससे मतलब है, ठीक है, ना कि n प्लस एक्स से। और n प्लस एक्स जो a है हमें ऑलरेडी एक इंटीजर ही मिलेगा, तो यार हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। जैसे हम ये देखेंगे कि b और c ही जो है वो कुछ नेगेटिव करके बन रहे हैं, लाइक 3a माइनस में x और n माइनस में प्लस b, तो ये नेगेटिव ना हो। अगर ये नेगेटिव हो जाएंगे तो अपनी यार नॉट पॉसिबल वाला केस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको रन करेंगे। कंपाइल टाइम एरर आ गया, कंपाइल टाइम एरर आ गया, इसको उल्टा भाई। b लेस देन 0 अगर c लेस देन 0 है, अच्छा ठीक है, तो एक ये एक्स्ट्रा हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। सो रन, ठीक है सर, हम सबमिट करते हैं और अब ये करेक्ट आउटपुट होगा, ठीक है, क्योंकि हमें बी ए तो जो हमें यार ऑलरेडी ये मिल रहा है, इंटीजर ही मिल रहा है। ठीक है, कांग्रेट्स यार, अब हमने फोर्थ प्रॉब्लम हमने करेक्टली सॉल्व कर दिया, ठीक है। सो हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन काफी बढ़िया था यार, लाइक फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन में काफी सोचना पड़ा, काफी एक्सपेरिमेंट भी करने पड़े, ठीक है। लाइक इफ आई शो यू माय सॉल्यूशंस, तो यार ये जो है 11 मार्च को, तो यार जो मतलब 11 को ही मैं 4 प्रॉब्लम सबमिट कर चुका था स्टार्टिंग की, ठीक है। फिर बाकी टाइम बाकी 2 में लग गया। वही लॉन्ग चैलेंज का बेनिफिट यार, लाइक लेवल अप करने का अपने आप को, ठीक है। यार मैंने इसी चैलेंज में यार 2 स्टार से 3 स्टार पे लेवल अप किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया यार, जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे बताऊं कि कैसे मुझे 2 स्टार से 3 स्टार में कैसे पहुंचा इतनी जल्दी, ठीक है। जस्ट यार मैंने 1 मंथ ही हुआ है अच्छे से कंटेस्ट वगैरह सॉल्व करते हुए, तो उसके लिए यार आप कमेंट में बताएं, ठीक है। आई विल शॉर्टली मेक अ वीडियो ऑन इट, ठीक है, ताकि यार औरों की भी हेल्प हो सके। सो आप ये देखिए यार, मैंने 11 मार्च को 11:40 से स्टार्ट किया और 12 मार्च को जाके इसका फाइनली सबमिशन अप्रूव हुआ था, ठीक है। सो अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। सबस्ट्रिंग ऑफ अ सबस्ट्रिंग, ठीक है। सो शेफिन गिव्स a string s and you have to find a non-empty substring p such that p is a substring of s,
ठीक है, साथ में यार अपना वो खोल लेते हैं ताकि लाइक नोट एट वन नोट। ठीक है, सो यार यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग एस दे दी हमें, एक स्ट्रिंग एस दे दी, कोई भी बड़ी सी स्ट्रिंग एस, उसकी हमने एक छोटी सी स्ट्रिंग बना दी पी, इसको हम क्या बोलते हैं, सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या होती है, सब स्ट्रिंग एक पी का मतलब सब स्ट्रिंग होती है, उसके कॉन्टिग्यूअस जैसे एरे में होता है ना, लाइक सब कॉन्टिग्यूअस एलिमेंट्स, ऐसी सब स्ट्रिंग होती है। यानी कि अगर जो है सब स्ट्रिंग है एक 1 2 3 4 एंड 5 कैरेक्टर की एक सब स्ट्रिंग है 1 2 3 4 5 की, तो इसमें हम कोई भी एक कॉन्टिग्यूअस पार्ट ले लेंगे। लेट्स से हमने कॉन्टिग्यूअस ये वाला पार्ट ले लिया, 2 से लेके 4 तक जाएगा, तो एक इसकी सब स्ट्रिंग होगी। ठीक है, वहीं पे अगर हमने 3 से लेके 5 तक का ले लिया, ये भी कॉन्टिग्यूअस है, तो ये सब स्ट्रिंग होगी। हमने 1 से लेके 4 तक का ले लिया, ये भी लेकिन यार कॉन्टिग्यूअस होनी चाहिए, ठीक है, वो सब स्ट्रिंग होगी। और 1 से लेके 5 तक यानी कि जो पूरी एक स्ट्रिंग है वो भी एक सब स्ट्रिंग होती है। ठीक है, सो ऐसे ही तो ये हम बना रहे हैं। इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये जो p है, जो p जो सबस्ट्रिंग होगी s की, सबस्ट्रिंग क्या है, हम सबसेट की तरफ समझ सकते हैं, लेकिन सबसेट का मुझे ध्यान नहीं उसमें कॉन्टिग्यूअस होता है क्या होता है। तो p जो है एक अगर सबस्ट्रिंग बननी है उसने s की, तो उसकी यहाँ पे इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली बात तो जो है वो सबस्ट्रिंग होना चाहिए, उसके बाद जो है कि प्रीफिक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नॉट प्रीफिक्स। अभी हम देखेंगे प्रीफिक्स क्या होता है। उसके बाद जो s है नॉट सफिक्स, अभी हम ये भी देखेंगे सफिक्स क्या होता है। ये कंडीशन होंगी यार, ठीक है। हाँ, फॉर ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशन। अगर ये 3 कंडीशन पॉसिबल है, 3 कंडीशन पॉसिबल है, तो हमें p की लेंथ बतानी है। लेट्स से p डॉट, तो जो है हमें यहाँ पे अगर पॉसिबल है तो हमें p डॉट लेंथ बतानी है। एल्स अगर पॉसिबल नहीं है तो हम प्रिंट करा देंगे -1। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बता भी रखा है, अ स्ट्रिंग इज अ सबस्ट्रिंग ऑफ अ स्ट्रिंग b if a can be obtained by b by deleting several possibly 0 characters from the beginning and several possible from the end। ठीक है, वही होगी यार कि अगर हमें p बनाना है, जैसे हम देख रहे थे कि 3 से लेके कुछ 5 तक बना रहे थे हम, तो हमने स्टार्टिंग के 1 और 2 वाले डिलीट कर दिए। ठीक है, अब वहीं पे अगर हम जो है 2 से लेके 4 तक के हमें बना रहे थे सबस्ट्रिंग, तो हमने स्टार्टिंग के 1 वाला डिलीट कर दिया, लास्ट के 5 वाला डिलीट कर दिया, यही सबस्ट्रिंग है एक। ठीक है, फिर ये बताता है, a prefix of string a is a substring of a that occurs at the beginning of a। अब हम ये देखते हैं क्या होता है। लेट्स से अगर हम बात करते हैं सबस्ट्रिंग की, ठीक है, सबस्ट्रिंग में लेट्स से अगर हम वर्ड ले लेते हैं, कोड शेफ ही ले लेता है, हमने सैंपल केस दे रखा है कोड शेफ। एक कोड शेफ के नाम से एक ये सब एक स्ट्रिंग है अपनी, इसका प्रीफिक्स वो होगा जिसमें जो इसका स्टार्टिंग का जो पार्ट है ये आ रहा हो, यानी कि सी। अगर कोई भी स्ट्रिंग है जो इसके फर्स्ट एलिमेंट्स यानी कि सी से स्टार्ट होती है, तो मतलब किसे बोलेंगे हम, इसका प्रीफिक्स है वो। ठीक है, सैंपल केस में उन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि जो कोड है, कोड CODE, एक ये प्रीफिक्स है, जबकि अगर मैं यहाँ से सी हटा दूं और ODE कर दूं तो ये प्रीफिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स नहीं है। ऐसे ही सफिक्स में होगा यार, ऐसे ही सफिक्स में होगा क्या, अगर मैंने लिख दिया शेफ, तो ये सफिक्स है, और अगर मैंने लिख दिया है CHE तो ये सफिक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है यार कि अगर हम ये करते हैं इसको CEF, अब कोई बोलेगा भाई F लास्ट में इसके भी है, F लास्ट में इसके भी है, तो ये जो सफिक्स होनी चाहिए, लेकिन ये सफिक्स नहीं होगा। मतलब सफिक्स तो होगा, ठीक है, सफिक्स तो होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबस्ट्रिंग भी होना चाहिए, और सबस्ट्रिंग के लिए इसको CHEF यानी कि कॉन्टिग्यूअस होना चाहिए था। ऐसा नहीं हो सकता कि C के बाद E पे आ गया H के ऊपर से जंप करके, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये एक सबस्ट्रिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो हमने यार 3 चीजें देखी हैं यहाँ पे। पहली बात तो जो सबस्ट्रिंग होनी चाहिए, नॉट प्रीफिक्स यानी कि जो फर्स्ट कैरेक्टर वाला है उसमें उससे स्टार्टिंग ही नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिंग की स्टार्टिंग है उससे नहीं होनी चाहिए। फिर नॉट अ सफिक्स, ठीक है, ऐसे जो एंडिंग है उसकी F से नहीं होनी चाहिए। बस यार हमें इन 3 चीजों कंडीशन का ध्यान रखना है। ठीक है, तो
अब हम इसको एक बार समझने की कोशिश करें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के कोड के साथ, ठीक है, साथ साथ में चलेंगे यार। इसमें क्वेश्चन में कोड भी अपने साथ में करेंगे, क्योंकि अब यार जैसे क्या है ना कि हम क्वेश्चन 5th पे हैं लेवल के, मतलब लॉन्ग चैलेंज के 5th पे हैं, ठीक है। जो जैसे हम आगे जाते हैं लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है। सो जो हमारे div 3 में जो क्वेश्चन 3rd और 4th होते हैं, वो div 2 कैटेगरी में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन होते हैं। यहीं से आप लेवल समझ पा रहे हैं। जो हमें 3rd 4th लेवल पे जाके क्वेश्चन चीजें मिल रही हैं, वो div 2 में फर्स्ट और सेकंड पे हैं, ठीक है। अब हम है 5th और 6th क्वेश्चन पे हैं, तो लेवल थोड़ा और लेवल अप हो गया है, ठीक है। इसलिए फोकस बनाने के लिए साथ साथ में ध्यान तो देंगे, लेकिन हम कोड भी और जो अपना एक्सप्लेनेशन पार्ट वो भी साथ साथ चलेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे यार, पहली बात तो हमें यहाँ पे हम देखते हैं इनपुट में हमें मिल क्या रहा है। वेल गाइस, इनपुट में हमें जो है इनपुट में हमें डायरेक्ट एस मिल रही है, ठीक है, डायरेक्ट हमें स्ट्रिंग मिल रही है। तो ठीक है, हम यहाँ से हम स्ट्रिंग ले लेंगे, स्ट्रिंग एस ले लिया हमने, सी इन एस कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे यार, उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है, हमें पता है कि फर्स्ट कैरेक्टर से हमें दिक्कत है, उसके लास्ट कैरेक्टर से दिक्कत है, ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स वाले से। तो हम उनको स्टोर करा लेंगे, यानी लेट्स से कैरेक्टर फ्रंट के अंदर कुछ क्या है, हमने यहाँ पे करा दिया एस ऑफ फ्रंट। इससे यार हम एक्सेस कर सकते हैं उसका फर्स्ट कैरेक्टर, एस कैरेक्टर ऑफ en इक्वल्स टू एंडिंग इक्वल्स टू एस डॉट एंड, एस डॉट एंड नहीं, एस डॉट बैक। अब यार अगर ये सोचो कि आप भाई हमें कैसे पता है एस डॉट फ्रंट से एक्सेस करेंगे एस डॉट बैक से, तो आप कुछ नहीं है, जस्ट आप एस ऑफ 0, ठीक है, और एस ऑफ n-1 का यूज करके भी आप कर सकते हैं, लेंथ वगैरह का मतलब यूज करके वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमने यार ऐसे स्टोर कर लिया, ठीक है। सो जो है अब हमें क्या करना है, हमें यार फर्स्ट कैरेक्टर या लास्ट से दिक्कत है ना, तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं, या तो यार हम एक काम करें कि जितने भी हमने स्ट्रिंग देखी, ठीक है, लेट्स से इन्होंने जो सैंपल केस दे रखे थे उनके साथ चलते हैं। काफी अच्छे सैंपल केस यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं यार। यहाँ पे इन्होंने हमें स्ट्रिंग दे दी ABCD ठीक है। अब इसकी स्टार्टिंग हो रही है ए से, इसको यहाँ पे समझिए अगर मैं, इसकी स्टार्टिंग हो रही है ए से, ठीक है, और एंडिंग हो रही है बी से। तो हमने हटा दिया, पहली बात हम इनको सीधा हटा देंगे। हम जब हमें हमारी जो सबस्ट्रिंग होगी उसके बनाने के लिए इसको हटा देंगे, हमने इसको हटा दिया, यानी कि BCDA हो गया। अब हमने देखा इसकी एंडिंग हो रही है डी से, स्टार्टिंग हो रही है बी से। अभी के हिसाब से ठीक है, लेकिन सबस्ट्रिंग मान लो, अगर हम एक ही लेंथ की सबस्ट्रिंग कंसिडर कर रहे हैं, एक लेंथ की सबस्ट्रिंग में क्या होगा, इसको भी सबस्ट्रिंग मान सकते हैं और इसको भी सबस्ट्रिंग मान सकते हैं, यानी कि ए और बी। और ए जो है इसका यार फ्रंट है ये, और बी जो है यार ये लास्ट है, यानी कि ये भी अपने इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब क्या बच जाएगा अपना CD बच जाएगा, और इसके हिसाब से इसकी लेंथ क्या है 2, वही यार ये अपना लेंथ यहाँ पे 2 आंसर है। अब ये केस है इसका A। इसमें हमने देखा भाई फ्रंट है अपना A और एंडिंग भी है A, यानी कि A को तो हमने हटा दिया, A को हटा दिया तो A जो है अब सिर्फ A बच गया ये। अब ये A बच गया, हमने देखा ये तो खुद फ्रंट है और एंडिंग है, यानी कि इसको भी हमने हटा दिया। अब यानी कि इसकी लेंथ कितनी होगी बची, 0 लेंथ की एक सबस्ट्रिंग बच गई अपनी, ठीक है। यानी कि जब 0 लेंथ की बच गई तो ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि अभी आपने यहाँ पे आंसर हो जाएगा -1। अब एक अपना केस अपनी तरफ से बनाते हैं कुछ A, ठीक है, यहाँ पे ये मान लो। तो इसमें फ्रंट बता देगा भाई साहब A है, और जो है एंडिंग कर देते हैं हम, लेट्स से B, एंडिंग है भाई B। तो हमने क्या किया भाई, पहले इसका फ्रंट और बैक तो उड़ा दिया, बच गया अपना VA। अब हमने देखा इसकी रिमेनिंग लेंथ क्या है, इसकी 5। तो यहाँ से कोई बता सकता है कि भाई 5 बता दो, उसका आंसर क्या हो जाएगा 5, लेकिन ये नहीं, क्योंकि इसकी एंडिंग क्या है, यहाँ पे A बन रही है, इसके अंदर A आ रहा है ना यानी कि A आ रहा है, मतलब कि क्या कि भाई अब हो सकता है ये सिर्फ एक 1 कैरेक्टर की सबस्ट्रिंग को मान ले, 1 लेंथ की सबस्ट्रिंग को कंसिडर कर ले, उसमें ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो यहाँ पे तो यार अपना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको इसने A मान लिया तो यार ये तो फिर दिक्कत होगी, सबस्ट्रिंग तो है लेकिन प्रीफिक्स बन जाएगा उसका, ये प्रीफिक्स बन जाएगा, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी बात आती है भाई, जितने भी उसके अंदर वो कैरेक्टर हैं जो उसके फ्रंट और बैक का इक्वल है, उन सबको उड़ा दो,
तो उन्होंने बोला उड़ा दें, हाँ ठीक है, दिक्कत ही खत्म ना, फिर प्रीफिक्स और सफिक्स का ऑप्शन नहीं बचेगा। हमने बोला उड़ा दे भाई, तो ये क्या बन जाएगा, VVA, VVV बन जाएगा। इसके हिसाब से लेंथ क्या हो जाएगी 3। अब कोई बोलेगा अभी आंसर आ गया हमारा फाइनल है, मैं भी कह दूंगा ठीक है, मैं पहले ऐसे ही कर रहा था जो मेरे रॉन्ग समीशन में दिखा रहा था, लेकिन उसमें यार दिक्कत क्या हो रही है, ये क्या होगा, ये VV तो इकट्ठे थे पहले भी, अब ये वाला VV ने यार इनके साथ ही आ गया बिल्कुल, ठीक है। लेकिन रियलिटी में देखा जाएगा तो इन V और V के बीच में तो स्पेस तो था ना यार V, तो अगर हम इस V को उठा के यहाँ ले आएंगे तो हमने इनकी पोजीशन अल्टर कर दी, तो यार अभी सबस्ट्रिंग नहीं बची, सबस्ट्रिंग नहीं बची है अभी, ठीक है। तो ऐसे हम नहीं कर सकते। तो जब हम A को अगर यहाँ से रिमूव कर देते तो ये कुछ ये बच जाएगा VV, और यहाँ कुछ ब्लैंक स्पेस V बच जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, देखेंगे भाई एक ये सबस्ट्रिंग है, इसकी लेंथ है 2, फिर हम आगे जाएंगे देखेंगे भाई एक ये सबस्ट्रिंग है, इसकी लेंथ है 1। अब इनकी हमें मैक्सिमम लेंथ बतानी है, मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। तो मैक्सिमम लेंथ हो जाएगी 2, ठीक है, समझ आया यार। तो ये था थोड़ा ये केस था जो हमें, जो एक ये वो केस था जहाँ पे मैं इतने टाइम जो मैंने आपको रॉन्ग सबमिशन दिखाया, रॉन्ग सबमिशन में गलतियां कर रहा था मैं, ठीक है। लेकिन फिर यार वही प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, एकदम से मेरे दिमाग में आइडिया आ गया कि हो सकता है कहीं कुछ ऐसा सीन हो रहा हो, ठीक है। अगर मैं इसको यार आपको दोबारा से समझाऊं, ठीक है, तो मान लो कुछ एक ऐसी एक ये कुछ अपने केस सबस्ट्रिंग है, लेट्स से कुछ अगर हम बात कर रहे हैं, इसी को उठा लेते हैं, कुछ ABCD ABCDEF और क्या यार कुछ AB, ठीक है। A की जगह लेट्स से कुछ, ठीक है यार कुछ हम यहाँ पे L कर देते हैं, L। तो हमने देखा भाई जो इसमें फ्रंट हो जाएगा A, और जो एंडिंग है वो हो जाएगा B, ठीक है, वो हो जाएगा B। तो हमने देख लिया यार, अगर हम इन सबको उड़ा देंगे, मतलब सबको अगर हम रिमूव कर देंगे तो A भी चला जाएगा, B भी चला जाएगा, A चला जाएगा, ठीक है, A चला जाएगा, B चला जाएगा, सब ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे A जाएगा ये दोनों साथ में आ जाएंगे, यानी कि यार सीक्वेंस या भी सबस्ट्रिंग नहीं रही, क्योंकि इनके बीच में आइडियली तो मतलब प्रैक्टिकली अगर रियली हम देखें तो इनिशियली ये कैरेक्टर था, ये दोनों अगर इकट्ठे साथ में आ जाएंगे यार तो एक सबस्ट्रिंग नहीं रहेगी। मतलब कि हमें जो इनके बीच में गैप है उसे मेंटेन करना है, ठीक है, गैप को मेंटेन करना है। यानी कि हम रिमूव तो नहीं कर सकते डायरेक्टली, यानी कि अगर हम डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, क्यों नहीं कर सकते वो हमें पता चल गया। अब हम क्या सोचेंगे भाई, चलो हम एक काम कर लेते हैं, जो फ्रंट में और एंडिंग में होगा उनको सिर्फ उन पोजीशन से रिमूव कर देते हैं, बाकी जगह कुछ और लगाएंगे। बाकी जगह कुछ और लगाने में क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग से हमें थोड़ा लंबा कोड रखना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हमें इतना तो पता है कि जहां पे भी फ्रंट या एंडिंग वाला कैरेक्टर चाहे बीच में ही आ रहा हो उसे हमें काउंट नहीं करना, लेकिन गैप को बनाए रखना है। तो हम एक काम करेंगे, रिप्लेस कर देते हैं ना, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, ऐसे कैरेक्टर से रिप्लेस करते हैं जिसे हम पहले बता देंगे भाई काउंट नहीं करना तुम्हें, ठीक है। यानी कि हम एक काम करते हैं, नल कैरेक्टर, हमें ध्यान आया भाई साहब, नल कैरेक्टर आप इसको किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज से। लेट से मान लिया आपने इसे किसी एक स्पेशल कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया, आपने जो इसको किसी एक स्पेशल कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया, कोई भी आपने स्पेशल कैरेक्टर लगा दिया है, ठीक है, कुछ भी आपने लगा दिया, इनकी जगह रिप्लेस कर दिया, और फिर आपने एक कुछ ऐसा कोड लिख दिया कि अगर जो है वो है स्पेशल कैरेक्टर है तो उसे इग्नोर मार दो, ठीक है, वरना जो है उसे काउंट इंक्रीमेंट कर दो, जहाँ पे काउंट एक सबस्ट्रिंग की लेंथ हो रहा होगा वहां पे, ये भी कर सकते हैं। लेकिन यार मेरे दिमाग में एकदम से है कि हम उसको नल कैरेक्टर से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि उससे आसानी क्या होगी वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। एक हम मान के चलते हैं इसको नल कैरेक्टर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सो नल कैरेक्टर से हम रिप्लेस कर देंगे, यानी कि अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें लूप लगा सकते हैं क्या यार। हम यहाँ पे प्रॉब्लम में जाके देखेंगे कि प्रॉब्लम में हम देखेंगे कि भाई जो साइज है इसका 10⁻⁶ का है, ये मॉडस जस्ट साइज बता रहा है 10⁻⁶, 10⁻10। तो इसमें वैसे हाँ हम लूप लगा सकते हैं, 10⁻10 तक का है ना, तो हम एक लूप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यार लूप लगाने की बजाय हम अपने स्ट्रिंग में है तो हम अपने एसटीएल का यूज करते हैं, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस क्या हो सकता है, हमें सिंटेक्स देखना पड़ेगा गूगल करके, मेरे को अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा। रिप्लेस में हम क्या करेंगे, s.begin से अपना स्टार्ट होएगा, और s.end तक अपना जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, फ्रंट कैरेक्टर जहां पे भी अपना फ्रंट कैरेक्टर आएगा इसे हम रिप्लेस कर देंगे, नल कैरेक्टर से। ये रिप्लेस का सिंटेक्स होता है और गूगल कर सकते हैं हम, ठीक है, जैसे। और फिर हमने फ्रंट को रिप्लेस कर दिया नल कैरेक्टर से, फिर हम एंडिंग वाले को भी रिप्लेस कर देंगे नल कैरेक्टर से, s.end। हमें फिर जो है एंडिंग को रिप्लेस कर देना है
नल कैरेक्टर से, ठीक है। हाँ ठीक है, हम रिप्लेस कर देंगे। अगर अब यार जैसे रिप्लेस का कैरेक्टर, हम रिप्लेस का सिंटैक्स हमें नहीं ध्यान आता, हम क्या करेंगे, रिप्लेस स्ट्रिंग CPP लाइक GFG, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ गए यार रिप्लेस स्ट्रिंग पे, ठीक है। हमने क्या किया यार, यहाँ पे हमने देखा रिप्लेसिव पे नहीं जाएंगे, ओके। हम ये सर्च करते हैं स्ट्रिंग रिप्लेस GFG, स्ट्रिंग STL GFG, ठीक है। और अपने यहाँ पे नीचे फंक्शंस लिखे होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे बता रखा है कि फंक्शन कैपेसिटी, लेंथ, रीसाइज, पॉप, बैक, गेट, लाइन, पुश बैक, ठीक है। ऐसे यार हम एक्सप्लोर करते हैं चीजों को। फंक्शन स्वैप लिखा हुआ है कुछ, ओके। स्ट्रिंग क्लास एंड एप्लीकेशन, स्टाइल स्ट्रिंग्स, ओके। रिप्लेस के बारे में था यार, यहीं से पढ़ा था इसे मैंने। चलो वो यार मतलब ऐसे मिल जाता है, ठीक है। टाइम लग रहा है भी, लेकिन मिल जाता है, ठीक है। सो हम एक काम करते हैं, हम सी आउट करवा लेते हैं स्ट्रिंग को, सी आउट एस, ठीक है। लेट्स से ये आ जाएगी इनिशियल, एंड का इसमें ठीक है। ये आ गया अपनी इनिशियल, इसके बाद हमने सी आउट करा दिया स्ट्रिंग आफ्टर FI रिप्लेसमेंट, आफ्टर FI रिप्लेस एस, ठीक है। और ऐसे ही यार फिर हमने इसे यहाँ हमने करा दिया स्ट्रिंग आफ्टर EN रिप्लेस CN, ठीक है। सो यार हम इसे प्रिंट करा देते हैं एक बारी, दिखाने के लिए आपको कि ये अप्रोच कैसे अपनी यूजफुल है, ठीक है। स्ट्रिंग आफ्टर रिप्लेस, थोड़े यार यहाँ पे सैंपल केस अपने बढ़ा लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिख जाए। अब हमने क्या वैल्यू देखी यार, ABCD AL CDE FAB, और उसके बाद एक हमने केस देखा था AVVA VVAA VA, लेट्स यहाँ पे कुछ हम BB इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो इतना काफ़ी हुआ यार, ठीक है। यहाँ पे हम रन कराते हैं, तो ये यार ये था अपनी इनिशियल थी कुछ ABCDAB, ठीक है। एंड देन स्ट्रिंग आफ्टर FI रिप्लेसमेंट, जब हमने FR को रिप्लेस कर दिया है, जब हमने FR को रिप्लेस कर दिया तो
ये कुछ क्या आ गया अपना BCD-B, ठीक है, BCD-B। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यार कि जब हमने ए को रिप्लेस कर दिया है, FR को हमने रिप्लेस कर दिया नल कैरेक्टर से, तो ये नल कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा, ठीक है, नल कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा, लेकिन नल कैरेक्टर है, यानी कि बी से पहले है कुछ, डी और बी के बीच में भी क्या है, नल कैरेक्टर एक है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रिंट एक नॉर्मली देखेंगे तो उसकी लेंथ क्या बता रहे हैं यहाँ पे 4, जो रिमेनिंग लेंथ है ये, इसकी लेंथ क्या बता रहे हैं 4, लेकिन एक्चुअली में इसकी जो लेंथ होगी वो ABCD AB उसी इक्वल है जो इनिशियली थी, क्योंकि जस्ट हमने रिप्लेस किया है, ठीक है गाइस। वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि करेक्टर है वहां पे बीच में, करेक्टर है बीच में, तो हम सिर्फ की जो लेंथ होगी वो लेंथ वो नहीं होगी, उसके में सबस्ट्रिंग उसकी अलग अलग होंगी, जैसे मैंने आपको इस केस में बताया था। इस वाले केस में यहाँ पे मैं देख रहा था ना कि यहाँ पे जो एक्चुअली लेंथ था इस पूरे की लेंथ, तो ये क्या बता रहा था 1 2 3 4 इस पूरे की लेंथ, लेकिन बीच में कोई एक करेक्टर है, ठीक है। अब अगर हम करेक्टर को कंसिडर नहीं करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा सिर्फ ट्रिपल वी है, सिर्फ ट्रिपल वी है, यानी कि लेंथ बता देगा इसकी 3, लेकिन बीच में एक करेक्टर है, तो हम उस करेक्टर को निगलेक्ट नहीं कर सकते, और ये ऐसा करेक्टर होगा जिसे हमें काउंट भी नहीं करना, ठीक है, काउंट भी नहीं करना, तो एक ये अलग स्ट्रिंग होगी, एक ये अलग स्ट्रिंग होगी, तो 2 और 1 आएगी ना इसकी लेंथ, ठीक है। यानी कि अपनी अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से स्ट्रिंग बन गई है CD, ठीक है। अब गाइज आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो जो प्रिंटिंग वाली लाइन थी अब मैंने हटा देते हैं, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए थी, ठीक है। अब यार जो अपना रिप्लेस करना था वो कर दिया, हमें सिंपल कोड करना है। सिंपल कोड में जस्ट हमें ये करना है कि जैसे हम करते हैं ना कि अगर अब हमें काउंट करना है कि ऐसी कितनी सब स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ मतलब मैक्सिमम हो। अगर नल करेक्टर है तो हम लेंथ को नहीं बढ़ाएंगे, वरना हम लेंथ को 0 से इनिशियलाइज करके बढ़ा देंगे, ठीक है। इंट ऑफ i इक्वल्स टू में 0, i लेस देन जो है अपना यार s डॉट साइज के इक्वल जाएगा कुछ i प्लस प्लस, ठीक है। सो कुछ इंट ऑफ लेन इक्वल्स टू का 0 इंट ऑफ लेन इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पे हम चेक करेंगे यार कि अगर जो है इफ s ऑफ i, जो हमारा s ऑफ i है वो नॉट इक्वल्स टू है नल करेक्टर, क्योंकि नल करेक्टर पे तो हमें काउंट नहीं करना ना, नल करेक्टर का मतलब भाई यहाँ से एक नई सबस्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अगर नॉट इक्वल्स टू नल करेक्टर तो हम लेन को प्लस प्लस कर देंगे, एल्स यानी कि अगर नल करेक्टर आ गया, नल करेक्टर आ गया तो भाई अब जो आगे वाली होगी वो लेंथ 0 से उसको इनिशियलाइज कर दो अगली बारी के लिए, जो नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है वो उसके लिए 0 से इनिशियलाइज कर दो ताकि वो फ्रेश काउंट करे, फ्रेश उसकी लेंथ काउंट करे। लेकिन जब उसके पहले कुछ लेंथ होगी उसे हमें किसी में स्टोर भी तो कराना पड़ेगा, ठीक है। सो आंसर इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा लेंथ, ठीक है। सो और ऐसे करके हम अपना हमने वेरिएबल आंसर 0 से पहले डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। सो अब क्या है, अब हम जस्ट लास्ट में अपना जाके आंसर प्रिंट करा देंगे, सी आउट आंसर, ठीक है। सो 2052, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पे हमें देखना था यार, यहाँ पे हमें देखना था कि अगर जो आंसर 0 है यानी कि ऐसी कोई स्ट्रिंग अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही, अगर आंसर इक्वल्स टू में 0 है, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही अगर, तो क्या हो जाएगा आंसर इक्वल्स टू -1, क्योंकि उस केस में -1 प्रिंट कराना है जो पॉसिबल नहीं है, रन, ठीक है। सो अब यार हम सबमिट करते हैं इस प्रॉब्लम को, and currently it's showing like running test case 5, सो गाइज लाइक अगेन यार अपना एक क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। 10 सब टास्क थे और 10 के 10 कंप्लीट हो गए अपने, ठीक है।
है। सो गाइस अब हम एचसीआर के फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। फिर यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन पे आने के बाद मुझे लगा कि जब फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो सिक्स्थ भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप अपने आप को मोटिवेट करें। ठीक है, कि अगर जो है लाइक आप एक सॉर्ट ऑफ पेयर बना सकते हैं कि 1 to 1 और सेकंड क्वेश्चन सेम से होते ही हैं यार, ये होते ही हैं। ठीक है, सेकंड थर्ड और फोर्थ फोर्थ लाइक ये चीज ट्रिक्स हैं जो मैंने सीखी है 2 स्टार से 3 स्टार पे जाने में, डिव 3 से यार डिव 2 पे जाने में। ठीक है, अभी तो यार है। सो लाइक यही चीज़ यार, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं कि यूजफुल हो सकते हैं चीज़ें आपके लिए जो मैंने सीखी है, तो आप कमेंट करके बताएं गाइस, फिर मैं उसके लिए जल्दी से वीडियो बना पाऊंगा। ठीक है, सो पोस्ट का ऑप्शन है यार यहाँ पे। ठीक है, सो गाइस लाइक नाउ लेट्स मूव टू सिक्स्थ प्रॉब्लम एंड इट्स स्क्वायर XOR। ठीक है, सो यार प्रॉब्लम लाइक थोड़ा जल्दी करते हैं, लाइक ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क आई हैव टू गो नाउ। ठीक है, सो इसमें क्या है यार, जस्ट एक हमें है कि इसके अंदर यार एक हमें बाइनरी स्ट्रिंग दे दी। ठीक है, बाइनरी स्ट्रिंग दे दी। अब यार सब स्ट्रिंग तो हमने देख ही लिया फिफ्थ क्वेश्चन में क्या था। ठीक है, तो सो एक हमें ये बताना है कि इसमें जितनी भी पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स बन सकते हैं इस बाइनरी स्ट्रिंग की। ठीक है, और जैसे 10 है अगर तो उसकी 1 0 और 1 0 बन सकती है। फिर उसके जो डेसिमल नंबर बन सकते हैं 102, उसके जो एक्सोर होगा, जो डेसिमल में बनने के बाद उसका एक्सोर होगा, जस्ट हमें वही एक्सोर बताना है। ठीक है, सो यार ब्रूट फोर्स अप्रोच तो एक तो इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच ये हो सकती है कि हम ऐसे सब निकालें, जितने भी पहले सब स्ट्रिंग्स बन सकती है वो निकालें, फिर उनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालें और फिर जाके उनका एक्सोर निकालें। ठीक है, अब यार लेकिन ब्रूट फोर्स अप्रोच है। अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी नंबर रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, सो जो नंबर हम एक्सोर की प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे कि अगर नंबर रिपीट हो रहा है तो लाइक अगर इवन टाइम्स रिपीट हो रहा है तो उसका जो एक्सोर आता है वो 0 आता है। ठीक है, और अगर किसी भी नंबर का 0 के साथ एक्सोर वो इट्स नंबर इटसेल्फ होता है। सर इन प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम ब्रूट फोर्स अप्रोच से बच सकते हैं, हमारा फास्टर सॉल्यूशन भी होगा। सो इसी चीज़ को अगर हम अपने इसमें देखें, ठीक है सर, हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं, लाइक इस क्वेश्चन के अंदर हमें यार बेसिकली एक जो ऑल्टरनेटिव है जस्ट हमें वो ये काउंट करना है कि लेट्स से अगर 111 है, जैसे जो डेसिमल नंबर हमें अगर हमें 111 दे रखा है, इसमें क्या होता है डेसिमल नंबर 15 होता है। ठीक है, सो इसका ऑल्टरनेटिव ये यार कि हम सबस्ट्रिंग बना रहे हैं कुछ ऐसे, पहले इसमें हमने 0 साइज की सबस्ट्रिंग बनाई, इसमें टोटल लाइक क्या हम ये 1 काउंट करेंगे। ठीक है, कि 1 कितने हैं, लेट्स से इससे सबस्ट्रिंग क्या क्या बन सकती है, सिर्फ इस नंबर से सबस्ट्रिंग हमारे सिर्फ एक काउंट करते हैं, इस पहली वाली पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्या बन सकती है 1 से यार 1 बन सकती है, 1 1 बन सकती है, 1 1 1 बन सकती है और 1 1 1 बन सकती है। ठीक है, सो हम इसको देखेंगे इनमें कितने बनाएंगे, 1 प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, फोर्थ प्लेस पे, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 1 1 1 1 और 1 1 1 और फिर 1। ठीक है, सो यार ये लाइक यहाँ से कितने आएंगे 1 प्लेस पे 1, बाइनरी नंबर में उल्टा होता है ना, लाइक 0 1 2 ऐसे चलता है, तो 1 प्लेस पे 1 एंड देन ये 2 एंड देन ये 3, ठीक है, एंड देन ये 4, ये ठीक है, इतने टोटली आएंगे। लेकिन जो है लाइक जो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट होएगा, जो हमारा लॉजिक होएगा, जो ऑब्जर्वेशन से देखा है मैंने, वो कैसे आएगा अपना कुछ, ठीक है, वो आएगा 1, इसमें प्रीवियस का काउंट होगी, इसमें ऐड होगा। ठीक है, लाइक ये है 1, तो प्रीवियस के 1 कितने आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी इसमें रोल प्ले कर रहा होगा जब ये अपना एक्सोर आएगा। ठीक है, तो 1 यहाँ पे हमने देखा 2 तो इसका है और 2 1 है हमारे पास पहले से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखा इसने 3 है, इन सिर्फ इसका 3 आ रहा है, लेकिन पहले से कितना होगा अपना 3, तो 3 + 3 हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, और 4 आ रहा है, इसका पहले से कितना है 6, तब कितना हो जाएगा 10। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे अपना ऑड है, अगर ऑड है तो मतलब कि जो अपना फाइनल आंसर बनेगा उसमें आएगा 1, क्योंकि अगर ऑल टाइम आ रहा होगा तभी उसका एक्सोर हमें मिलेगा 1, क्योंकि अगर इवन टाइम आ रहा होगा तो उसका कट के कितना हो जाएगा एरे, और एक्सोर 0 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे 0। अब हम इसको रिवर्स कर देंगे, क्योंकि हम रिवर्स से स्टार्ट किया ना, यहाँ पे हम इसको रिवर्स कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 1 0 0। ठीक है, सो 1 1 0 0, और ये डेसिमल नंबर क्या होता है 12, और यार 15 के केस में यही अपना आंसर था यहाँ पे। ठीक है यार, 15 के केस में जो है यही अपना आंसर था।
ठीक है ना, 50 के केस में 12 अपना आंसर था। तो ऐसे यार ऐसे ही क्वेश्चन में इसमें करना है। ठीक है, ये थी यार जो मैंने एक लाइक इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मैं खुद मानता हूँ। ठीक है, थोड़ा है। सो आप ये कर सकते हैं, लाइक आप इस पर ट्राई करें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में लगेगा, ऐसे ही एक बार खुद से सैम्पल केस बना बना के ट्राई करें। ठीक है, सो एंड टॉकिंग अबाउट इट्स कोड, सो इसके यार कोड में भी लाइक यही इम्प्लीमेंटेशन रहेगी। ठीक है, सो जस्ट हमने क्या किया यार, एक हमने प्रीवियस सम जैसे यहाँ पे मैं ऐड कर रहा था, तो प्रीवियस सम को मेंटेन करने के लिए क्या काउंटर है, एक हमने इनिशियलाइज कर लिया 0 से। ठीक है, हम देख रहे हैं जहाँ पे एस ऑफ आई 1 होगा अपना, वहीं पे अपना इफेक्ट पड़ेगा, जहाँ पे एस ऑफ आई 1 है वहीं पे हमें ऐड करना है। ठीक है, तो हम वहीं पे ऐड कर रहे हैं i+1 इसलिए यार क्योंकि जो हमने यहाँ पे देखा था कि इस आई पोजीशन पे वैसे कितना आ रहा होगा, इसका बाय डिफॉल्ट कितना आ रहा होगा। ठीक है, इसलिए i+1 और प्रीवियस हम करेंगे। अब हमने देखा कि जो है अगर वो ऑड आ रहा है, ऑड है मतलब कि अगर वो ऑड टाइम आ रहा है तो ही हमें उसका एक्सॉर 1 मिलेगा, तो इस केस में vi को 1 से अपडेट कर देंगे। ठीक है, एल्स 0 पे तो हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 इनिशियलाइज कर रखा है सबको। ठीक है, फिर वही यार, फिर जस्ट अभी लास्ट में जो हमारा डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर बना है, इसको हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ का हमें याद रखना है कि जो नंबर है उसका हमें रिमाइंडर लेना है, मॉड्यूलो लेना है, क्योंकि आंसर हो सकता है हमारा काफ़ी बड़ा आ रहा हो INF। ठीक है, INF हमने ऊपर यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि क्या है, लाइक ये रहा। ठीक है, सो क्वेश्चन में भी हमें यार INF की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, INF दो जस्ट मैंने एक वेरिएबल बना, आप अपने कुछ भी बना सकते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक प्रिंट मॉडल इट मॉडुलो अंडर दिस। ठीक है, सो ये इसमें कॉन्सेप्ट था यार। और अब चलेगा कोड शेफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सब एक्सॉर। ओके, इसका सोल्यूशन ये रहा अपना, काम है सोल्यूशन। ठीक है, सो लाइक ये अपना कोड है यार। सो अब यहाँ पे जस्ट इतना याद रखना है कि जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका मॉडल INF लेना है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट में इसको पावर से पावर जो है अपनी पावर जैसे होता है ना कि 0 पोजीशन में 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 पे 2 पावर 1, ऐसे करके हम यहाँ पे पावर को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं और यहाँ पे हम चेंज करते जा रहे हैं मॉडल। ठीक है, सो गाइस आई होप ये वीडियो आपकी यूजफुल रही होगी। अगर ऐसा है सही में आपको कोई भी क्वेश्चन में लगा कि लाइक द कंटेंट इज रियली यूजफुल एंड यू हैव अंडरस्टूड समथिंग, so guys do like, share, subscribe our channel and mention it in the comment. It motivates me as usual. Again, thank you very much guys for supporting. Okay, thank you very much.